ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमें करना है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आपको सबसे पहले चेंज इन पीएसआर में एक छोटी सी बात बताई गई थी कि अगर कहीं क्वेश्चन के अंदर कोई पुरानी गुडविल दिख जाए, क्या करना पुरानी गुडविल का, राइट ऑफ कर दीजिए। किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में। क्या एंट्री बनेगी? एंट्री बनेगी गुडविल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। एब्सोल्युटली रॉन्ग। एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। क्या मतलब है इस बात का? कि पार्टनर की गुडविल पुरानी वाली अगर खत्म हो रही है तो एसेट साइड से कुछ निकलेगा। और अगर एसेट से कुछ निकलेगा तो या तो एसेट साइड में कोई और चीज उसको रिप्लेस कर ले, डबल एंट्री का रूल है। कोई चीज रिप्लेस करने के लिए नहीं है, तो लायबिलिटी से कुछ निकलेगा। लोन जा नहीं सकता, क्रेडिटर जा नहीं सकते, बीपी जा नहीं सकते, तो किसको नुकसान होगा? कैपिटल को। तो आप कैपिटल को करेंगे डेबिट और एसेट्स को करेंगे क्रेडिट। पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करने की एक ही एंट्री होती है, क्या? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कौन क्रेडिट होगा? गुडविल क्रेडिट होगी। दैट इज देयर। तो दिस इज द एंट्री, इट इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू। लिखिए आपके सामने यहाँ पर, बोलिए। ये देखो दिख रही है एंट्री आप लोगों को इधर? ये रहा। ये देखो ये रहा। Goodwill already appear in the books of accounts, then write it off among old partners in the old ratio. Old partners capital current account debit individually to goodwill account. That is your entry for writing of goodwill. Accounting standard कौन सा लगता है यहाँ पर? 26 लगता है। Accounting standard 26 किससे related है? Intangible assets से related है। Why it is applicable on goodwill? Because goodwill is also intangible assets. ठीक है जी, ये बात पता चली। थोड़ा आगे चलें थोड़ा सा जरा। अब आगे चलते हैं। अब देर इज अ पॉसिबिलिटी। क्या पॉसिबिलिटी बनती है आपके पास? क्या कि जो पार्टनर है, सॉरी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पार्टनर क्या करते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर। देखो, एक और बात समझिएगा। कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, विच राइट इज एक्वायर्ड बाय अ पार्टनर, विच राइट इज एक्वायर्ड बाय अ पार्टनर when he or she brought in capital to the business, right to share assets or liabilities. Which right is acquired by a partner when he or she brought in premium for goodwill, share in profit or losses? कैपिटल से क्या मिलता है उसको? एसेट्स और लायबिलिटी का हक मिलता है। और प्रीमियम फॉर गुडविल से क्या मिलता है उसको? शेयर इन प्रॉफिट मिलता है। ठीक है जी। तो अब अगर वो कैपिटल लेके आ गया, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल डीज कैपिटल, जो भी बनेगा। लेकिन अगर प्रीमियम फॉर गुडविल वो लाया, तो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल बनेगी। तो क्या करना है प्रीमियम फॉर गुडविल का? यही हमारा इस जो सीट है आपकी 4 पेज की 6 पेज की, ये सब हम इसी में डिस्कस करेंगे। क्या पॉसिबिलिटी बनती है अगर बंदे ने क्या कर दिया? प्रीमियम प्राइवेटली पे कर दिया। प्राइवेटली क्या होता है बताऊंगा। बंदे ने क्या कर दिया? प्रीमियम पेड इन काइंड, सॉरी कैश, कैश में दिया प्रीमियम उसने। क्या किया उसने? प्रीमियम को कैश में उसने, कैश में करा प्रीमियम को। यहाँ देखिए ये रहा, ये पॉसिबिलिटीज बनेंगी। अब अगर प्रीमियम कैश में दिया तो दो पॉसिबिलिटी है। प्रीमियम बिजनेस में रख लिया जाए या पार्टनर उससे विड्रॉ कर लें। पार्टनर अगर उसे विड्रॉ कर लें तो पूरा अमाउंट विड्रॉ कर लें या पार्शियल अमाउंट विड्रॉ कर लें। ये फ्लो चार्ट आपके नोट्स में गिवन है। दोज हु आर नॉट हैविंग नोट्स वहां से कलेक्ट कर लीजिए। सभी के पास है? देर आर 5 फोल्डर, एक एक नोट उठा लेना उनमें से। प्रीमियम नहीं पे करके आया तो क्या? प्रीमियम पूरी तरह से नहीं पे किया, प्रीमियम पार्शियली नहीं पे किया, और प्रीमियम पेड इन काइंड, ये हम सबसे लास्ट में सीखेंगे। इधर नहीं, इधर नहीं, इधर। एक एक करके लेके चलते हैं। प्रीमियम पेड प्राइवेटली का क्या मतलब होता है? प्रीमियम पेड प्राइवेटली का मतलब देखिएगा। प्रीमियम पेड प्राइवेटली का क्या मतलब होता है, जरा ध्यान से देखेंगे। When a new partner agree to bring capital along with premium for goodwill and premium is paid privately, समझिएगा। हाँ, क्या? हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही बोली उसने। अरे आपसे बोला कि बंदा कैपिटल लेके आया 5 लाख रुपए की। हमने बोला तुझे एसेट्स और लायबिलिटी का हक मिल गया। अब हमने बोला अब नया पार्टनर आया तो ऑब्वियसली शकल दिखाने के लिए तो आया नहीं होगा, प्रॉफिट भी मिलेगा उसको। प्रॉफिट देने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? कैपिटल से कुछ ज्यादा, समथिंग मोर देन कैपिटल उसे देना पड़ेगा। कुछ ज्यादा को प्रीमियम बोलते हैं। और वो प्रीमियम क्या? बेस ऑफ कॉम्पनसेशन होता है। वो कहाँ से निकल कर आता है? वैल्यूड गुडविल से निकल कर आता है। तो जो वैल्यूड गुडविल आप पढ़ते थे चेंज इन पीएसआर में, उसी को अगर नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर दें तो प्रीमियम फॉर गुडविल बोला जाएगा। पार्टनर एडमिटेड फॉर 5 लाख कैपिटल एंड 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, ऐसे बोल दिया। जरा समझिए, 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट का मतलब है कि प्रॉफिट के लिए भी वही शेयर बनेगा। ठीक है जी। गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए भी वही शेयर चलेगा।
कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए भी वही शेयर चलेगा। ऐसा नहीं होगा। तो बच्चे बोलते हैं कि सर इसने तो बोला था 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आया, कैपिटल के लिए कहाँ बोला, गुडविल के लिए कहाँ बोला। अरे भाई नहीं, ये नहीं होगा बिजनेस में कि तू प्रॉफिट शेयर करेगा 1/5, तो गुडविल शेयर करेगा 1/4, कैपिटल एडजस्टमेंट होगी 1/7। ऐसा नहीं होगा। 1/5 या 1/4 वही है बस। वही सारी कैलकुलेशन का बेस बनेगा। उसी से गुडविल कैलकुलेट होगी, उसी से शेयर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, उसी से कैपिटल एडजस्टमेंट होगी। ये ध्यान रखना, इट्स ऑब्वियस। बार बार नहीं बोलेगा कोई आपसे, क्वेश्चन लिख देगा गेट एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स, तो शेयर ऑफ गुडविल भी उससे नापी जाएगी, कैपिटल एडजस्टमेंट होगी वो भी उससे ही होगी। अलग से नहीं लिखा जाएगा कुछ। ठीक है जी, कहीं लिखा नहीं है, बट दैट्स अनडिक्लेयर्ड रूल। प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हुआ? जब नए पार्टनर एडमिट हुआ तो आपने देखा, आपने क्या अपनी फर्म की वैल्यूड गुडविल कर दी 50,000, 1 लाख, 2 लाख कर दी। नए बंदे का शेयर कितना? 155। गुडविल वैल्यूड करी थी 1 लाख, 1/5 1 लाख कितना बचेगा? 20,000। यानी कि उसे 20,000 कैपिटल के अलावा लाना है। उसे कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। गॉट इट? तो कैसे होता है वो मैं दिखाऊंगा आपको अभी। नहीं बेटा, तुम समझो बात को। ये एक मोटी सी बात समझो, तुम किसी फर्म में पार्टनर बन के जा रहे हो तो क्या ले जाओगे? नोटों की माला लेके जाओगे, वरमाला लेके जाओगे, क्या ले? तुम आदित्य की फर्म में पार्टनर बन के जा रहे हो तो क्या लेके? एक बड़े मतलब वो जो होता है शादी वाला हार लेके जाओगे, तो मेरा हुआ मैं तेरा हुआ, क्या लेके जाओगे? कैपिटल। कैपिटल लेके जाओगे, चीज, ठीक है। उसके अलावा आदित्य ने जो उस बिजनेस को खड़ा करने में मेहनत करी थी, हार्डवर्क करा था, पैशनेट था, इतना मेहनत करी थी, उसका उसे क्या कंपनसेशन मिलेगा? कुछ ज्यादा दोगे ना उसे। ज्यादा का मतलब प्रीमियम। ज्यादा का मतलब क्या होता है, होता नहीं? टूथपेस्ट का प्रीमियम पैक, शैम्पू का प्रीमियम पैक। प्रीमियम का मतलब क्या था? कुछ एक्स्ट्रा। क्या एक्स्ट्रा दोगे? व्हाट वुड बी द बेस ऑफ दैट एक्स्ट्रा अमाउंट? उसका बेस होगा वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल तुम्हारी फर्म की 5 लाख थी, 1/5 शेयर के लिए तुम जा रहे हो। 5 लाख का 1/5 कितना हो गया? 1 लाख। तो तुम अपनी 5 लाख की कैपिटल और 1 लाख प्रीमियम फॉर गुडविल लेके जाओगे, वो है प्रीमियम फॉर गुडविल। उसका ट्रीटमेंट बता रहा हूं मैं यहाँ पर, तो बताओ क्या डाउट है? ठीक है जी। तो 5 लाख और 1 लाख, 6 लाख रुपए लेके जाएगा। आइए देखें जरा क्वेश्चन में। ये रजत दो ब्रीफ केस लेके जाता है, 5 लाख की कैपिटल, 1 लाख का प्रीमियम फॉर गुडविल। मान लो कि ये पांचों के छह पार्टनर वहां बैठे हुए हैं। तो ये ब्रीफ केस लेके आया, आदित्य कहता है लाओ कैपिटल दो, इसने कहा ये लो कैपिटल। आदित्य ने अपने अकाउंटेंट को बोला सुनो अकाउंटेंट, ये कैपिटल बिजनेस में डाल दो। जैसी बिजनेस में कैपिटल चलेगी, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रजत का कैपिटल बन गई। फिर आदित्य बोलता भाई प्रीमियम कहाँ है, गुडविल कहाँ है? कहता है ये पकड़ो दूसरी अटैची। अभी दूसरी अटैची खोलते हैं और वो पैसा आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, क्या उसकी एंट्री होगी कोई? नहीं होगी। उसकी एंट्री तब होती जब अकाउंटेंट को बोलते रख लो इसे, बाद में बांटेंगे। तो ये जो अटैची खोल के आपस में बांटना हो जाता है इंस्टेंटली, उसे कहते हैं प्रीमियम पेड प्राइवेटली। प्राइवेटली का मतलब पार्टनर को दे दिया पैसा प्राइवेटली कि भाई ये पकड़ पे तेरा 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 तेरा, अब मुंह बंद रखना, फालतू मत बोलना। पार्टनर कहते हैं नहीं नहीं, हम तो ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। वो क्या करते हैं, कैश फॉर कैपिटल भी और प्रीमियम फॉर गुडविल भी दोनों बिजनेस में दे देते हैं। तो वो अगला केस आ गया, व्हेन प्रीमियम इज पेड इन कैश। तो देखिए, ये ना एंट्री में लिखिए, हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ए और बी शेयर करते थे प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। टी एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए, और सी क्या लेके आया? कैपिटल। रुपीज सिंबल था, रुपीज कैपिटल लेके आए। भाई नहीं हो रहा भाई ये। हाँ, ये रुपीज लेके आया कितना? 20,000 रुपया। और रुपीज कितना लेके आया? 5,000 रुपया प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लेके आया। सी पेड प्रीमियम प्राइवेटली। तो अब की एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू फीस कैपिटल अकाउंट। व्हाट इज द एंट्री फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल? देगा, कोई एंट्री नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? प्राइवेटली दे दिया। तो लोगों को क्या लगता है पता है क्या, अगर प्रीमियम प्राइवेटली दे दिया तो कैपिटल की भी एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि बुक्स में लिखा नो एंट्री। अरे भाई नो एंट्री तो प्रीमियम और गुडविल के लिए लिखिए, कैपिटल की तो एंट्री लिखनी है आपको। वो तो आपने अकाउंटेंट को पकड़ा दिया अटैची, वो तो लिखोगे आप एंट्री। सो देर विल बी प्योरली एंट्री फॉर कैपिटल, देर विल नॉट बी एनी एंट्री फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। चलिए देखें जरा, आगे चलते हैं। केस टू, प्रीमियम इज पेड इन कैश बाय अ न्यू पार्टनर अलॉन्ग विद कैपिटल। कैपिटल के साथ पैसा दे दिया उसने, तो एंट्री क्या बनेगी? अब एंट्री देखिए, एग्जांपल से समझते हैं जरा उसको। देखिए इधर एग्जांपल ये रहा, ए और बी शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट किस रेशो में? 3:2 के रेशो में। नया पार्टनर सी एडमिट हो गया 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। ही ब्रॉट इन ₹20,000 फॉर कैपिटल एंड 5,000 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया। और रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्री, गुडविल इज ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कितने की? 10,000 की। ओहो,
गुडविल ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रही है, तो आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। अगर ऑलरेडी लिख रही है तो उसका मतलब क्या हो गया? आप एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। हाँ, तो ये ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल टू गुडविल, कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। कौन सी रेशो में करेंगे ये काम आप? ओल्ड रेशो में करेंगे। और व्हाट इज देयर ओल्ड रेशो? ये देखिए, ओल्ड रेशो कितनी है इनकी? 3:2 है इनकी ओल्ड रेशो। इस रेशो में कर दिया, हो गया पहली एंट्री। फिर दूसरी एंट्री में आपने क्या किया? कैश अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल टू प्रीमियम पर गुडविल कर दिया। 20,000 का कैपिटल, 5,000 का प्रीमियम, 25,000 की एंट्री कर दी, हो गया। कर दिया ना? और फिर डेफिनेटली ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसका होता है बताइए? हु एक्चुअली ओन दिस प्रीमियम फॉर गुडविल? किसका होगा ये? उन पार्टनर का जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। गॉट इट और नॉट? अरे ए और बी पार्टनर थे, वो सी को एडमिट कर रहे हैं। डेफिनेटली सी को पैसा कहाँ से मिलेगा? प्रॉफिट। ए और बी सेक्रीफाइस करेंगे तभी तो जब ए और बी सेक्रीफाइस करते हैं तो क्या बनती है एंट्री? प्रीमियम फॉर गुडविल टू क्या हो जाती है एंट्री? प्रीमियम फॉर गुडविल टू क्या बन जाती है एंट्री? प्रीमियम फॉर गुडविल टू क्या बनता है? एस कैपिटल, बी कैपिटल। कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। कुछ लोग लिखते हैं ओल्ड रेशो में, नहीं। ओल्ड पार्टनर होंगे लेकिन उनके साथ साथ सेक्रीफाइस होना भी जरूरी है। तो क्या ये पॉसिबल है कि अमंग द ओल्ड पार्टनर एनीबडी इज गेनिंग? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसा पॉसिबल है? आइए देखते हैं जरा। अब ये क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे, ये वाला। जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। ए और बी वर पार्टनर, A or B were partners sharing profit in the ratio 4:1. New partner C was admitted. One third share in future profits. It was agreed that A or B will share future profit equally. C brought in rupees 20,000 as capital, 5,000 for premium for goodwill, and one third share in future profits है। ये आपको करना है, करके दिखाइए। सब लोग ट्राई करें इसको। पता है ऐसे क्वेश्चन में क्या परेशानी आती है, वो देखिए जरा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को जब हम कर रहे होते हैं तो परेशानी किस तरह की होती है उसको देखने की कोशिश करें। हमने लिखा पार्टनर्स के नाम क्या है बताइए? पार्टनर्स कौन कौन थे? एग्जाम्पल नंबर कितना है ये? एग्जाम्पल 3 है। ए और बी की रेशो कितनी है? हाँ, 2:1। 4:1। कौन आया? सी फॉर क्यूटी कितने शेयर के लिए आया? 1/3 के लिए। और बैलेंस कितना बचा? बैलेंस लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना? लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 हो गया। प्रॉफिट की वैल्यू आपने 1 मान ली। बैलेंस कितना बचा? 1 - 1/3। कितना बचा? 2/3। कौन चाहता है ये? ए और बी चाहते हैं वन इस, और किस रेशो में चाहते हैं? कुछ कुछ नहीं, 1:1 में चाहते हैं। तो हाफ ऑफ 2/3, हाफ ऑफ 2/3, वैल्यू कितनी बन गई? 1/3, 1/3। न्यू रेशो, न्यू रेशो ए बी सी की 1/3, 1/3, 1/3। न्यू रेशो 1:1। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने पड़ेंगे अब। बताया था, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ए लिख लें, बी लिख लें, सी लिख लें, तीनों लिख लेते हैं अभी। ए का पुराना शेयर कितना था? 4/5। नया कितना था? 1/3। 1/5, 1/3। इसका 0 था, 1/3। ऐसे करके 15 एलसीएम ले लिया। 3, 12 -5, 7/15। इसका 15 एलसीएम था। 5, 3, 5 कितना? 2/15। और ये 1/3 तो क्या आपके पास है? गेन है ही। अब आप देख रहे हैं, हमने चेंज इन पीएसआर में पढ़ा था। अब बी भी गेन है ना। हमने चेंज इन पीएसआर में पढ़ा था कि जो बंदा गेन करेगा उससे कंपनसेट करना है किसको? जो सेक्रीफाइस। यानी कि सी भी डेबिट होना चाहिए और बी भी डेबिट होना चाहिए। कौन क्रेडिट होना चाहिए? ए क्रेडिट होना चाहिए। बात ठीक है ना? लेकिन हम सी को क्रेडिट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों? सी तो कंपनसेशन दे रहा है। किस फॉर्म में दे रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल की फॉर्म में दे रहा है। तो सी को तो डेबिट करने बनता नहीं है। हाँ, सी को हम डेबिट करेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे पास बनेगा बेस ऑफ कंपनसेशन। बेस ऑफ कंपनसेशन क्या बनेगा? गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी? वो तो हमारे पास है ही नहीं। आओ दिखाते हैं कैसे निकलेगी गुडविल। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक काम करते हैं इधर। हम लिखते हैं
लेट वैल्यूड गुड लेट वैल्यूड गुडविल इज इक्वल टू एक्स। तो सी इज अ शेयर, सी का शेयर क्या बनेगा, x/3, जो कि किसके बराबर है, 5,000 के बराबर है। एवरीबडी इज ओके। हमने बोला था ना कि नया प्रॉफिट शेयर गुडविल के लिए भी यूज होगा, कैपिटल के लिए भी यूज होगा, प्रॉफिट के लिए भी यूज होगा। अब अगर वो 5,000 गुडविल लेके आया प्रीमियम की, तो ऑब्वियसली जो वैल्यूड गुडविल है उसका 1/5 लाया होगा ना। तो वैल्यूड गुडविल कितनी मान ली हमने, एक्स मान ली क्या, 1/3। वैल्यूड गुडविल कितनी मान ली, एक्स। एक्स का 1/3 इज इक्वल टू व्हाट, 15,000। व्हाट इज एक्स, वैल्यूड गुडविल कितनी हो गई, 5,000 इंटू 3/1, कितना बन गया, 15,000। ये आपकी वैल्यूड गुडविल बन गई। इस 15,000 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लो भाई, इस जगह पे मल्टीप्लाइड हियर, मल्टीप्लाइड इट हियर 15,000, मल्टीप्लाइड इट हियर 15,000, मल्टीप्लाइड इट हियर 15,000। देखो जरा क्या वैल्यू निकल कर आ रही है। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 7,000 निकल कर आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना निकल कर आ रहा है, 2,000 निकल कर आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना निकल कर आ रहा है, 5,000 निकल कर आ रहा है ना। देख रहे हो, देखा जाए तो डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है ना, डेबिट डेबिट 258। अब एंट्री करते हैं, देखो क्या फर्क पड़ता है। तो पहली एंट्री बनेगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी कितना पैसे लेके आया, 20,000 का कैपिटल लेके आया। टू प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना लेके आया, 5,000 लेके आया। टोटल पैसा कितना लाया, 25,000 लेके आया। क्या लिखेंगे, सी ब्रॉट इन, सी ब्रॉट इन कैश फॉर कैपिटल एंड एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। ये बात ठीक है, एंट्री होगी क्लियर, पैसा लाने की एंट्री कर दी। फिर अब अगली एंट्री में क्या करना पड़ेगा, नंबर 2, प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर दिया। प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। कितने से, 5,000 से। इज दैट ओके, प्रीमियम फॉर गुडविल 5,000 से डेबिट हुई। अगर प्रीमियम फॉर गुडविल ना होता तो कौन डेबिट होता, सी। सी इज ए गेनिंग पार्टनर। अगर प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट ना होता तो किसको डेबिट करते, सी को करते, क्योंकि सी पैसा लिया है इसलिए सी डेबिट नहीं करा। बी, बी तो पैसा लाया नहीं, बी को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, बिकॉज बी इज गेनिंग पार्टनर। क्या पढ़ा था चेंज इन पीएसआर में, गेनिंग मस्ट कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग, पढ़ा था चेंज इन पीएसआर में गुडविल का ट्रीटमेंट में। तो सी इज ए गेनिंग पार्टनर और नॉट, सी डेबिट होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था। लेकिन सी कहता है भैया मुझे डेबिट मत करो, ये मेरा कंपनसेशन पकड़ लो। पकड़ लिया कंपनसेशन, कंपनसेशन को डेबिट कर दिया। व्हाट अबाउट बी, बी थोड़ी लगाएगा प्रीमियम और गुडविल, बी से तो पैसा वसूलेंगे, कैसे वसूलेंगे, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 2,000 से। और टू क्या हो जाएगा, एस कैपिटल अकाउंट कितने से, 7,000 से। व्हाट नरेशन यू हैव, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल इज डन, गुडविल की एडजस्टमेंट हो चुकी है। बन गई आपकी एंट्री, पैसा लाने की एंट्री बन गई। और क्योंकि इस क्वेश्चन में देर इज वन मोर पर्सन हु इज व्हाट, गेनिंग, उसको भी डेबिट कर दिया। सेक्रीफाइसिंग कौन है, सिर्फ ये है। ए को कितना मिला, 7,000, जिसमें 5,000 क्या था, सी का कंपनसेशन था, और 2,000 किसका कंपनसेशन था, बी का, क्योंकि बी भी गेन कर रहा है। ये क्वेश्चन बड़े पॉपुलर होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस, इनको करने की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। आई होप दिस क्वेश्चन इज फाइन विद एवरीबॉडी, ऑनलाइन ऑफलाइन में सबको क्लियर है ये चीज। यस सर। ठीक है जी। ऐसा आपका क्वेश्चन हो गया, क्लियर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये कौन सा सेकंड क्वेश्चन है, सो क्यों निकालूंगा सेकंड क्वेश्चन में गुडविल, क्योंकि इसमें कोई गेन कर रहा है इसलिए निकाली। जिस क्वेश्चन में कोई गेन करेगा, तो गेन बंदा जो है कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग को वैल्यूड गुडविल में।
या तो क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल गिवन हो, नहीं हो तो निकालनी पड़ेगी। अब जो क्वेश्चन नंबर वन था, जो क्वेश्चन नंबर वन था, उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर वन में क्या है, बताओ तो जरा। हाँ तो तुम्हारा तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होना ही नहीं था ना। और इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था उसमें कैश और कैपिटल प्रीमियम दोनों दे रखा था। ऐसा था ही नहीं कि कोई बंदा क्या कर रहा हो, गेन कर रहा हो। जहाँ क्वेश्चन में गेन हो जाएगा वहां आपको वैल्यू गुडविल निकालनी पड़ेगी, फिर गेनिंग पार्टनर का कंपनसेशन निकालना पड़ेगा। जो पुराना पार्टनर है वो तो प्रीमियम पर गुडविल लाया, तो मैंने दिखाया ना करके, यहाँ पर देखो। ये सी को आप क्या करते, सी को डेबिट करते, लेकिन सी अब बोलता भैया मुझे डेबिट मत करो, मैं तो अपना पैसा ला रहा हूँ ना। तो सी को डेबिट नहीं करा, सी इज नॉट पेनलाइज। आगे क्वेश्चन आएंगे जब सी पैसा लेके नहीं आएगा, अब हम क्या करेंगे, सी को डेबिट करेंगे। तब समझ में आएगा ना कि सी को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सी इज अ गेनिंग पार्टनर। अगर वो प्रीमियम लाया तो लाया, नहीं लाया तो उसे डेबिट करेंगे हम। उसके कैपिटल अकाउंट के इसकी करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। आई होप लिख लिया होगा सबने अब तक। नहीं, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन आप। एग्जाम्पल नंबर हमने सॉल्यूशन करके दिखा दिया इसका, कि वर्किंग नोट भी करके दिखा रखे हैं सारे सेक्रीफाइस गेन। ठीक है, बी इज गेनिंग पार्टनर, उसका उसका शेयर प्रॉफिट, एवरीथिंग इज। ही इज बीइंग न्यू पार्टनर इज आल्सो गेनिंग, ही शी हैज टू ब्रॉट प्रीमियम फॉर गुडविल एज अ कंपनसेशन। ही तो लाया। अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाता तो क्या करते हम, उसके अकाउंट को क्या करते, डेबिट करते। नंबर चार ये करके दिखाइए अब। नंबर चार, एबीसी पार्टनर थे, प्रॉफिट 3-2 की रेशियो में बांटते थे। डी फॉर डफर वाज एडमिटेड फॉर वन फोर्थ शेयर। और एबीसी डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। आपके पास 20,000 की कैपिटल है और 6,000 का क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल। इसे करके दिखाइए। एग्जाम्पल नंबर फोर, सॉल्व करिए इसे। अब आपके पास क्या सिचुएशन है कि, बताइए पार्टनर्स के नाम बताइए क्या क्या है। एग्जाम्पल कौन सा है, ये एग्जाम्पल कौन सा है, और पार्टनर्स के नाम बताइए। अब देखिए तीन पार्टनर हो गए ए बी सी, क्या रेशो है। कौन व्यक्ति आया फर्म के अंदर, कितने शेयर के लिए आया, वन फोर्थ के लिए आया। ठीक है, तो बैलेंस कितना बचेगा, मैं सीधा सीधा बैलेंस पे आ जाता हूँ। 1 - 1/4 जो बचेगा कितना, 3/4 बचेगा। 3/4 कौन लेगा, ए बी और सी। इन्होंने बोला इक्वल रेशो में डिसाइड, बोला ना फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल रेशो में, तो कितना बनेगा बताइए। 1/3 × 3/4, 1/3 × 3/4, 1/3 × 3/4 कर रहे हैं, तो कितना बन जाएगा, 1/4, 1/4, 1/4 ऐसे बनेगा। न्यू रेशो सब जान रहे हैं, न्यू रेशो ए बी सी और डी की। 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, कितनी रेशो, 1:1:1:1, दैट्स द न्यू रेशो। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं, तो देखिएगा क्या होने वाला है। ओल्ड करेंगे माइनस न्यू करेंगे। ठीक, ए है, बी है, सी है और डी भी है। डी भी लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। ठीक है, सो कितना बनेगा, 3/6, 2/6, 1/6 एंड 0, 1/4, 1/4, 1/4, इसका भी 1/4 कर दिया। हालांकि नहीं निकालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दिख रहा है 1/4 हो गया ब्रैकेट में। डी इज ऑल्सो गेनिंग, लेकिन वो तो प्रीमियम पर गुडविल ला रहा है, इसमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। इधर देखते हैं कितना कितना बना वैल्यू। एलसीएम इज 12, 6 हो गया, 3, 3/12। इसका कितना हो गया, 12, 6, 2, 4 - 3, 1/12। ये कितना हो गया, 12, 6, 2, 2 है ना, नहीं 3 ब्रैकेट में। आप सब जानते हैं ये बंदा डेबिट होगा, ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा, ये क्रेडिट होगा, करेक्ट। अब हमें चाहिए बेस ऑफ कंपोजिशन के लिए गुडविल, वैल्यूड गुडविल चाहिए। वैल्यूड गुडविल तो है ही नहीं हमारे पास, हमने क्या माना, हम बोलेंगे क्या, वैल्यूड गुडविल कैसे निकलेगी बताइए। वो निकलेगी जो नया बंदा पैसा लाया था उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, सीखा था अभी एक्स करके। व्हाट इज द गुडविल ब्रॉट इन बाय हिम, 6,000। व्हाट इज हिज शेयर, 4/1। क्या बोला, अब ये पिछले लॉजिक तो पता चला ना आपको। लेट एक्स, एक्स का 1/4 इज इक्वल टू 6, एक्स इज इक्वल टू 6,000 इंटू 4/1, तो सीधे ही ना कर दें ऐसा। 6,000 इंटू 4/1 कर दो, उसके शेयर से मल्टीप्लाई, गुडविल निकल गई 24,000 की। 24,000 इज योर गुडविल, गॉट इट। निकल गया 24,000, हाँ या ना बताइए। गुडविल की वैल्यू 24,000, इज दैट फाइन विथ यू, बोलिए भाई।
जो ऑनलाइन है। यस सर। यस सर। तो जब गुडविल की वैल्यू ऑनलाइन निकल आई तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें करना चाहिए क्या? मल्टीप्लाई कर दो इसको कितने से? 24,000 से, तो क्या निकलेगा आपके पास आंसर? 6,000 निकलेगा। इसको मल्टीप्लाई करें 24,000 से तो क्या निकलेगा आंसर? 2,000। इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना निकलेगा? 24,000 इक्वल टू 2,000 निकलेगा। इसको मल्टीप्लाई करें 24,000 से तो क्या निकलेगा? 6,000 निकलेगा। अब आप देख रहे हैं क्या डेबिट क्रेडिट के बराबर हो रहा है? हो रहा है। पहली एंट्री, व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। कितने से? 20,000 कैपिटल आया। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना? 6,000 लेके आया। टोटल कितना लेके आया? 26,000 लेके आया। क्या नरेशन बनी? डी ब्रॉट इन, डी ब्रॉट इन कैश फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया। ऐसे बोल दिया हम लोगों ने, ठीक है जी। नंबर 2 एंट्री में क्या करेंगे अब आप? प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर लेंगे कितने से? 6,000 से। ये क्या हो गया? ये जानते हैं क्या हुआ ये किसने कंपनसेट कर दिया? किसने कंपनसेट कर दिया? प्रीमियम फॉर गुडविल लाने का मतलब डी ने अपना शेयर दे दिया। अब कौन बचा? सी। सी का शेयर कितना बनता है देखिए। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से बनता है? 2,000 से बनता है। टू एज कैपिटल अकाउंट कितने से बनता है? ए का कैपिटल एक 6,000 से बनता है। टू बीस कैपिटल कितने से बनता है? हाँ, बीस कैपिटल अकाउंट अकाउंट कितने से बनता है? 2,000 से बनता है। क्या बोलेंगे? एडजस्टमेंट फॉर गुडविल इज डन। अब एक छोटा सा काम और करना है आप लोगों ने। क्या काम करना है मेरे साथ साथ? ये जो 6,000 मिला है, 6,000, 6,000 मिला है, किस किस को मिला है बताइए? कोई बताएगा मुझे? ये 6,000 किस किस को मिला है? कौन सी रेशो में? व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशो? कैन एनीबडी टेल मी सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है? व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशो, कोई मुझे बताए। सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है वो ए और बी के बीच में है। और कितने की है? 3:1 की है। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो ए और बी को मिलेगा ना? कौन सी रेशो में? 3:1 की रेशो में मिलेगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल किस रेशो में मिलेगा? 3:1 में। तो कितना मिलेगा ए को 4,500 मिलेगा, बी को कितना मिलेगा? 1,500। इज इट ओके? और ये जो कंपनसेट देगा ये क्या दे? ये भी 3:1 की रेशो में देगा। तो कितना मिलेगा इसको? 1,500 और कितना मिलेगा? 500 मिलेगा। इज दैट ओके? ये बाइफर्केशन क्यों किया? और समझ में आया पहले ये नहीं आया? ये बताइए मुझे। एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? यार रुक तो जाना भी। क्या ये समझ में आया? बात आई पहली? आई ना? बनाओ कैपिटल अकाउंट, बनाओ कैपिटल अकाउंट, बनाओ। इसलिए करवाया। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ऐसे वाला तो कैपिटल अकाउंट के अंदर डालना भी तो आना चाहिए ना? डालो। अब आप कैपिटल अकाउंट बना के दिखाइए मुझे। क्या जनरल एंट्रीज क्लियर हैं? क्या जनरल एंट्री की क्लैरिटी है सभी को? जनरल एंट्रीज आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर जनरल एंट्री क्लियर है, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये जनरल एंट्री है आपकी। अब आपको क्या करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ये आपका टास्क है। बना के दिखाइए मुझे। एंट्री नोट कर लीजिए पहले और फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना के दिखाइए। करिए फटाफट से। कैपिटल अकाउंट बनता तो कैसे बनता देखिए जरा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स, कितने पार्टनर्स है बताइए आपके पास? हाउ मेनी पार्टनर्स यू हैव? 4, ठीक है। और याद है चेंज इन पीएसआर में कैपिटल एडजस्टमेंट के टाइम में हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। मेरे पास ओपनिंग बैलेंसेस नहीं है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हम नॉर्मल कर लेते हैं क्वेश्चन को। मेरे साथ साथ बना लीजिए जो नहीं कर पाए। ये सीखना बहुत जरूरी है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया तो लोग बहुत गलती करते हैं इसको करते समय।
मतलब हम लोग फुल फ्लेज क्वेश्चन कैसे करेंगे उसकी तैयारी कर रहे हैं अब हम। ट्रीटमेंट समझ लिया, लेकिन उसे कैपिटल अकाउंट में डालना आना चाहिए। यहाँ लिखा हम लोगों ने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए है, बी है, और सी है, और डी है। ए है, बी है, सी है, और डी है, ऐसे करके। सबसे पहले बोलिए क्या हुआ? बैलेंस बीडी? इज देयर एनी बैलेंस बीडी विद यू? नो, नथिंग। इसका होगा नहीं, इसका होगा नहीं, इसका तो चांस ही नहीं है कोई, क्योंकि ये तो नया पार्टनर है। नए पार्टनर का थोड़ी कोई बैलेंस बीडी होगा। अब आइए देखिए जरा, पहली एंट्री में हमें किसकी एंट्री करनी है? हमें पार्टनर्स कैपिटल में जाना है। इसकी कोई एंट्री होने वाली नहीं है, हम बना नहीं रहे, इसकी कोई होने नहीं है, ये एंट्री बनेगी। क्या डी का कैपिटल इज ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड, किसके नाम से? कैश के नाम से। क्या बनेगा यहाँ पर? कैश अकाउंट। इसके अकाउंट में, डी के अकाउंट में यू विल प्लेस 20,000। यहाँ तक कोई परेशानी बताइए? हो गई एंट्री आराम से। अब आ जाइए, प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री बन नहीं रही। डी कैपिटल इज ऑन डेबिट साइड। सी कहाँ पर है? डेबिट साइड में। लेजर पोस्टिंग कहाँ पर? डेबिट साइड में। किसके नाम से? ए और बी के नाम से। सी डेबिट में, ए और बी के नाम से, कैसे होगा? यहाँ डेबिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे सी इज कैपिटल। सी इज कैपिटल अकाउंट। डी के अकाउंट में जाएगा ना, डी कहीं सीन में है नहीं। ए और बी के अकाउंट, ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल। ठीक है जी, ए और बी में कभी जाएगा नहीं, ध्यान से समझना। कभी ए और बी लिखा हो तो ए बी में नहीं लिखेंगे। बी वैसे ही सीन में नहीं है कहीं पर। तो क्या एंट्री बननी है आपकी? कितना अमाउंट जाएगा, ध्यान से देखेंगे, अब देखेंगे जरा। सी का कैपिटल का अमाउंट 2,000 था, है ना? क्यों किया था बाइफरकेशन, समझ में आ रहा है अब? क्यों किया? अब ए के अकाउंट में कितना? 1,500। बी के अकाउंट में कितना? 500। क्या लिखेंगे आप इधर? इसके अकाउंट में 1,500, इसके अकाउंट में कितना? 500। दिस इज डन। अरे इधर देखो तुम, पीछे उधर नहीं, इधर देखिए। आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट। दिस इज डन। समझ में आया था बाइफरकेशन का क्या पर्पस था? आगे आने वाले क्वेश्चन इससे ज्यादा मुश्किल है। 3 डेबिट 2 क्रेडिट होंगे, तब क्या करेंगे? इसीलिए मैं तैयारी करा रहा हूँ आपको उस चीज की। ठीक है, डबल डेबिट डबल क्रेडिट के हिसाब से पता चला। और देखें आगे अब। फिर ए इज ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग विल बी ऑन क्रेडिट साइड। किसके नाम से? प्रीमियम फॉर गुडविल और सी के नाम से। तो क्या लिखेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। और एंट्री किसके अकाउंट में जानी है बताइए? एंट्री जानी किसके अकाउंट में? ए और बी के अकाउंट में जानी है एंट्री। तो ए और बी में जाएंगे। सी डी, सी डी को तो कैंसिल कर देंगे। ए और बी के अकाउंट में जाना है। पहले क्लियर कर लीजिए, वरना लोग गलती से उसमें डाल देते हैं। बी का कोई रोल है नहीं यहाँ पर, और सी का कोई रोल नहीं है। अब मुझे बताइए जरा कि यहाँ पर ए क्रेडिट साइड में है। ए के अकाउंट में पैसा किस किसी ने भेजा था? प्रीमियम के नाम पे कितना आया था? 4,500। कैपिटल के नाम से कितना आया था? 1,500 रुपया। प्रीमियम के नाम पे कितना आया था? 4,500। उसके नाम पे कितना आया था? 1,500 रुपया। व्हाट इज टोटल अमाउंट? 6,000 रुपया। एग्री कर रहे हैं सब लोग इस बात से? देखिए, सिंपल सा लेजर पोस्टिंग है, 6,000। बी के अकाउंट में क्रेडिट कितना हुआ? 1,500 गुडविल का और 500 उसका। देखिए, 1,500 उसका और 500 इसका, टोटल कितना हुआ? तो आप देख रहे हैं क्रेडिट कितने से हो रहा है, देखिए। ये क्रेडिट कितने से हुआ? यहाँ पर एक्चुअली आई एम सपोज टू राइट हियर 6,000 और 2,000, ऐसे। तो 6,000 और 14,000 कैसे गया? समझ में आई बात? लेजर पोस्टिंग का वो चेंज इन पेसर किया था ना, तब थोड़ा गड़बड़ हो गया था, याद है? लेकिन वो मैं कोशिश कर रहा था, क्योंकि आपने वो कंसेप्ट उस समय सीखा नहीं था, पहली पहली बार था। नाउ दिस इज ओके। बाइफरकेट करने का चक्कर समझ में आया कैसे करना है? आपने कैपिटल अकाउंट बना लिया, कैसे बना? इसे क्लोज करने की जरूरत नहीं, आई जस्ट वांट टू टीच हाउ टू पुट डबल साइड जर्नल एंट्री इनटू लेजर अकाउंट। चली गई। अब आने वाले क्वेश्चन में आप ही करेंगे इसको। तो दोज वर ऑनलाइन, दोज वर ऑफलाइन, आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि जब डेबिट और क्रेडिट मल्टीपल हो जाए तो कैसे उसको हैंडल करना है। ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा आगे चलते हैं अब। हमने कौन सा पार्ट पूरा कर लिया?
अब आपके पास क्वेश्चन आया क्या आपके पास? ये रहा क्वेश्चन यहाँ। व्हेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज विड्रॉन। कुछ भी नहीं है। देखो कैसे मैं दिखाता हूँ आप। अब हम फ्लो चार्ट के कौन से केस पे चल रहे हैं, देखिए आप। फ्लो चार्ट का ये केस चल रहा है हमारा, ये वाला। रिटेन हो गया। व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज विड्रॉन बाय पार्टनर। पूरा अमाउंट विड्रॉ करें, पार्शियल करें, कैसे विड्रॉ होता है वो दिखाता हूँ आपको। कैसे विड्रॉ होता है उसको देखिए। ये क्वेश्चन देखिए करके यहाँ पर आपके सामने है। हाँ ये रहा। दिस इज द क्वेश्चन। एग्जाम्पल 5 देखिए आपके सामने। क्वेश्चन कहता है कि ए और बी पार्टनर थे। क्या थे? ए और बी पार्टनर थे। ए और बी पार्टनर थे आपके। 3:2 की रेशो में चल रहे थे। सी एडमिट हो गया 1/5 शेयर के लिए। सी 20,000 का कैपिटल, 5,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल आया। लेटर प्रीमियम फॉर गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। कोई परेशानी नहीं है, देखिए जरा हाउ टू डू दिस। पहली एंट्री क्या करी आप लोगों ने? देखिए पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री क्या करी? देखिए पहली एंट्री में आपने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कोई दिक्कत नहीं है। अगली एंट्री कर दी, प्रीमियम फॉर गुडविल टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। 3,000 2,000 से कर दिया। कुछ ना बोला जाए तो ओल्ड रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो, ये कंसेप्ट लग रहा है। और फिर कह रहा है कि पार्टनर ने प्रीमियम विड्रॉ कर लिया, कर लो। ए का कितना था, बी का कितना था, पैसा फिर एस कैपिटल बीस कैपिटल टू कैश एवं हो गया विड्रॉ। क्या परेशानी? तीन एंट्री करनी है। पहली पैसा लाने की, दूसरा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डालने की, तीसरा निकालने की। अच्छा इसी क्वेश्चन में बोलता ए हैज विड्रॉन 50%, तो क्या लिखता मैं? एस कैपिटल 1,500 से। बी हैज विड्रॉन 40%, तो क्या लिखता? बीस कैपिटल कितना, 800 रुपए से। आओ अगला क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है। इसमें से सॉल्व कराने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज कि ए और बी 3:2 की रेशो में चल रहे थे। सी एडमिट हो गया 1/5 शेयर के लिए। सी लेके आया 20,000 का कैपिटल, 5,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दूसरी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। करेक्ट? देख रहे हैं? अब अगली एंट्री में क्या करना था आपको? ये क्वेश्चन ने क्या बोला आपसे कि लेटर 50% ऑफ द प्रीमियम अमाउंट वाज विड्रॉन। तो 50% कितना विड्रॉ हुआ देखिए। यहाँ देखिए ए का कैपिटल कितना हो गया, ए का कैपिटल में कितना विड्रॉ किया, ए के कैपिटल में 3,000। 3,000 का आधा कितना हुआ, 1,500। बी में 1,000 का आधा कितना, 2,500 से आपकी एंट्री हो गई। दैट्स योर आंसर। कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं था। ठीक है, बुक खोलिए, क्वेश्चन करते हैं इसका, फिर हम अगले केस पे बढ़ेंगे आगे। बुक खोलिए, देखिए बुक खोलते हैं। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 32 करिए। 32 नहीं करिए, 31 करिए। कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है 2009 का। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे, 31 इसका। बुक का पेज नंबर 4.103। क्वेश्चन 31 करिए। क्वेश्चन नंबर 31, पेज नंबर कितना बोले हम लोग? 103। इसको करिए, ये करके दिखाइए। चलिए देखिए जरा क्या होना चाहिए था इसमें। आप बताइए कौन कौन पार्टनर्स हैं। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 31। हाँ, पार्टनर्स के नाम बताइए। ए बी, व्हाट इज द रेशो? कौन आया? सी, कितने शेयर के लिए? 3/7 शेयर के लिए आया। आया। और क्वेश्चन में क्या लिखा है? न्यू रेशो गिवन है, तो क्या निकालने के लिए बोला अब आपसे? न्यू रेशो गिवन है कितनी? 2:2:3। ये दे रखिए न्यू रेशो। और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी बोला करने के लिए। नहीं, है ना, बोला ना प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना। तो सेक्रीफाइसिंग निकालनी पड़ेगी हमें यहाँ से।
से हाँ, निकाल निकाल लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशो? ओल्ड माइनस न्यू करके ए का बी का गेन तो नहीं कर रहा कोई इसमें? 3/5 नहीं, सी तो गेन है, सी का तो निकालने की जरूरत नहीं ना। 2/5 माइनस दो, तो चार तीन सात, 2/7 और 2/7, ऐसे कर दिया। 35 एलसीएम बन गया। 5 7 21, 7 5 10, तो कितना हो गया? 11/35 हो गया। 35 हो गया। 5 7 14 और 7 5 10, तो कितना हो गया? 4/35। योर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज व्हाट? 11। अगर मैं बोलूं तो सी, सी का पुराना शेयर 0 था, नया शेयर कितना था? 3/7। इसका सेक्रीफाइस कितना? 3/7 हो गया, ऐसे करके। तो अब आप देख रहे हैं ना, ये डेबिट होना चाहिए, ये क्रेडिट, ये क्रेडिट, यही तो होना चाहिए। अब आपकी गुडविल कितनी है क्वेश्चन में? वैल्यूड गुडविल है क्या? क्या दे रखा है? प्रीमियम दे रखा है ना? कितना दे रखा है प्रीमियम? तो पहली एंट्री क्या करेंगे आप? कैश कैपिटल दे रखा है, कैपिटल दे रखा है। पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू फूल्स कैपिटल, सीज कैपिटल, सीज कैपिटल अकाउंट कितना? सीज कैपिटल अकाउंट कितना? 2 लाख रुपए से। टू प्रीमियम और गुडविल कितना? 1 लाख। क्या बोल रहे हो तुम? कैपिटल 1,50,000। 1,50,000 टोटल पैसा कितना आया? 3.5 लाख रुपए आया। टोटल पैसा कितना आया? 3,50,000 आया। क्या लिख दिया? थ्री ब्रॉट इन कैश फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, ये लेके आया। पहली एंट्री। दूसरी एंट्री में क्या करना पड़ेगा अब? प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करना पड़ेगा, कितना? 1,50,000। और ये किसको मिलेगा? टू एज कैपिटल अकाउंट। और किसको मिलेगा? टू बीस कैपिटल अकाउंट। ए और बी के कैपिटल अकाउंट को मिलेगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट 20 कैपिटल अकाउंट, कितना कितना मिलना चाहिए? व्हाट इज द रेशो? 11:4। कौन सी रेशो? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। बांटो कितना होता है? 15। 1,10,000 और 40,000। क्या बोलेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल इज एडजस्टेड। खत्म हो गया। दो एंट्री होनी थी, हो गई। बाद में क्या बोला है? हाँ, क्या मुझे नहीं पता क्वेश्चन में क्या लिखा है। हाँ, तो लिखेंगे क्या? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हाफ ऑफ द प्रीमियम, यानी कि 55,000 ए ने विड्रॉ कर दिया। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने का? 20,000। दोनों ने 50-50 करा ना। टू कैश अकाउंट 75,000। क्या बोलेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल इज विड्रॉन। प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन हो गया, खत्म। अच्छा, ये एंट्री कितने लोगों ने करी है बताइए? कौन कर पाए थे इसको? बाकी लोग क्यों नहीं कर पाए? ठीक है। अच्छा देखिए जरा, एक और चीज, छोटी सी चीज देखिए जरा। अगर ये बोलता है कि ये पैसा विड्रॉ कर रहा है, तो क्या करता मैं? डेबिट साइड में क्या लिखता? कैश। रोक लीजिए जो लिख रहे हैं। अगर ये कहता है कि ए ने विड्रॉ किया फुल, बी ने विड्रॉ किया फुल, तो मैं क्या करता?
डेबिट साइड में कैश लिख के ए में लिखता 6,000, बी में लिखता 2,000 पिछले क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, कि ए और बी विड्रॉ कर रहे हैं, तो अगर हम इसका कैपिटल अकाउंट बनाते तो डेबिट साइड में कैश बोल के लिखते हैं। ऐसा करके हो जाता ना। दिस इज डन विद एवरीबडी, ऑनलाइन ऑफलाइन एवरीबडी इज ओके विद दिस। रेस्पॉन्ड करिए भाई। अब आप देखिए चले, अगर इसे नोट कर लो, फिर आ जाइए आप केस नंबर 3 पेज नंबर 2 पे चलेंगे। केस नंबर 3 पेज नंबर 2 पे चलेंगे आप। केस नंबर 3 पे चलेंगे, पेज नंबर 2 पे चलेंगे। चलिए जल्दी से करते हैं। इधर से गौरिका, लक्ष्य, बाकी सब लोग, रुद्रांश, इज इट फाइन? यस सर। चलिए देखिए जरा, होपफुली नोट कर लिया होगा। Sir, ये I was देखिए, still noting it down. Can you go back for ये लीजिए, sorry. नोट कर लीजिए। क्या डाउट है बताइए। ये डाउट इन दिस क्वेश्चन? अच्छा, कुछ Yes, बच्चों sir, के I was दिमाग में just क्वेश्चन, noting it हाँ down. कोई बात नहीं, कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई इसको वैल्यूड गुडविल क्यों नहीं निकाला, जरूरत क्या वैल्यूड गुडविल निकालने की, क्या जरूरत है बताइए। जब तक कोई बंदा गेन ना करे जरूरत ही नहीं है। अब आप बोलेंगे सर, जो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग पार्टनर तो यहाँ सी है ना, सिर्फ सी का शेयर दे रखा है, सी का शेयर ए और बी में गेनिंग रेशियो में बांट दो, सॉरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दो, बांट दिया। तो वैल्यूड गुडविल निकालने की जरूरत नहीं है। वैल्यूड गुडविल दे रखी होती है तो हमारे लिए क्वेश्चन ज्यादा आसान हो जाता है। नहीं दे रखी तो ऐसा कर लीजिए। अब नोट कर लिया, दोस्त बार ऑनलाइन। Yes, sir. चलो अब देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ बड़ा सिंपल है। पार्टनर प्रीमियम पर गुडविल नहीं ला पाया। नहीं ला पाया कैसे, आइए देखते हैं एंट्री ऐसे। ए और बी शेयर कर रहे थे प्रॉफिट 3-2 की रेशो में। सी था क्यूटी, एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए। सी 20,000 का प्रीमियम लेके आया। अनेबल टू ब्रिंग, क्या बोल रहा है, अनेबल टू ब्रिंग 5,000 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, नहीं लेके आया। कोई बात नहीं। क्या लेके आया वो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लेके आ गया, इतना ही तो लेके आया। और मैंने बोला था कि जब नया पार्टनर प्रीमियम पर गुडविल नहीं आएगा तो उसे पेनलाइज करेंगे। कैसे पेनलाइज करेंगे, उसके कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करके। ठीक है जी। गेनिंग विल बी डेबिटेड, हु इज गेनिंग, सी। या तो वो कंपनसेशन देता, नहीं दिया तो हम उसके अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब किसको क्रेडिट कर देंगे, ए और बी को, जो कि किस रेशो में जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो में जाएगा। ऐसे बांट दिया सेक्रीफाइसिंग रेशो, क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर बोलता है कि ए और बी ने विड्रॉ भी कर लिया पैसा, तो विड्रॉ की एंट्री हो जाती। बच्चे पता है क्या बोलते हैं, सर पैसा तो लाया नहीं, विड्रॉ कैसे हुआ। अरे भिखारी फर्म थोड़ा ही है, पुराना पैसा पड़ा होगा वो उससे यूज कर लेंगे, इट्स मेयरली एन एंट्री। अब आप देखिएगा, एक, एक ना ऑथर का पर्सपेक्टिव बदल जाता है। टीएस ग्रेवाल में जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें सीज कैपिटल करंट अकाउंट क्रेडिट डेबिट कर रखा है, लेकिन डी के गोयल क्या करते हैं, प्योरली करंट अकाउंट लिखते हैं। उनका रीजन क्या है, वो कहते हैं कि ए बी दो पार्टनर थे, ये नया पार्टनर आया। पार्टनरशिप में अगर किसी को इन्वॉल्व कर रहे हो, क्या आपको उस पर भरोसा है, पहली बात तो ये बताइए मुझे। बेकारी मना कर रही है, फिर किसी पे भरोसा नहीं तो पार्टनर बनाओगे उसे। इफ यू डोंट ट्रस्ट एनीबडी, चोर चक्के को पार्टनर बना लोगी। अरे पार्टनरशिप का तो हम बोलते हैं ना, चल भाई पार्टनरशिप करते हैं, क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा है, तुम्हें मुझ पे। सबसे बड़ा तो बेस पार्टनरशिप का भरोसा ही होता है। हम अनजाने को, हमने म्यूचुअल एजेंसी बात की बात है, हम अपने म्यूचुअल एजेंसी तो पार्टनरशिप बनने के बाद होती है, उससे पहले कहाँ की म्यूचुअल एजेंसी है। तुम आदित्य के, कैन यू मैरी ऑन बिहाफ ऑफ आदित्य, चल आदित्य, तो नहीं तो मैं खड़ा हूं, नहीं कर सकता ऐसे। तो म्यूचुअल एजेंसी पार्टनरशिप बनने के बाद होती है, इससे पहले कोई म्यूचुअल एजेंसी चीज नहीं होती है। इन पर्सनल रिलेशन देयर इज नो सच म्यूचुअल एजेंसी। हाँ हो सकता है कि जैसे मान लो लोग को अधिराज बोलता है, मेरी सहेली की तबीयत खराब है, मेरा ऑफिस का असाइनमेंट है, मैं तू जरा उसको दिखा के आ जा हॉस्टल में, ठीक है, और नजर नीचे रखना, सिर्फ पैरों की तरफ देखना, भाभी है तुम्हारी, ऐसा बोल के। और लोग तो धूम मचा रहे, धूम स्टाइल लेके भाग गया। आपने कितने सारे देखे होंगे आजकल, आजकल एक अलग सा मर्डर केस चल रहा है, देखा होगा ना आप लोगों ने। भाई माँ बाप को बता दीजिए, अपनी जिंदगी खराब मत करिए ऐसे। देख रहे हैं क्या फायदा हुआ। एनीवे, कम टू द पॉइंट। अब हम भरोसे के हिसाब से किसी बंदे को पार्टनर बना रहे हैं,
हमने कहा तू कैपिटल लेके आएगा, उसने कहा बिंगो लेके आऊंगा कैपिटल। हमने कहा प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा, उसने कहा यार वो थोड़ा अभी दिक्कत है, मैं नहीं ला सकता। तो अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया तो क्या मैं उसकी कैपिटल काट दूंगा? कैपिटल काटने का मतलब समझ रहे हैं? उसकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने का मतलब क्या, उसकी कैपिटल रिड्यूस कर दी। इसका नुकसान क्या होता है? जब हम कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं और नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से कैपिटल एडजस्ट करते हैं, तो हमारी कैपिटल तो बदल जाएगी सबकी। मान लो नया बंदा 1 लाख रुपए का कैपिटल लाया, 20 हजार का प्रीमियम फॉर गुडविल था, 1/5 शेयर के लिए आया। अगर नए पार्टनर के हिसाब से कैपिटल डिसाइड होगी तो कितना होगा? 1 लाख का 1/5 5 लाख होनी चाहिए। लेकिन मैंने 20 हजार प्रीमियम फॉर गुडविल के काट दिए। अब कैपिटल कितनी होगी? 80,000। अब 80 का 1/5 करूंगा, 5/1 करूंगा तो कितना होगा? 4 लाख। कैपिटल गड़बड़ हो गई। तो डी के गोयल साहब क्या करते हैं, हर केस में पार्टनर्स का करंट अकाउंट डेबिट करते हैं। और आपको मालूम है करंट अकाउंट कब बनता है? जब फिक्स मेथड होता है। वो कहते हैं फ्लक्चुएटिंग में भी करंट करो, क्योंकि हम पार्टनर से पैसे वसूल कर लेंगे। ये जो करंट अकाउंट डेबिट में है ना, ये एसेट्स में चला जाएगा, बिकॉज यू हैव टू रिकवर द मनी। जब पैसा लाएगा तब देख लेंगे। ऐसी भी क्या मारा मारी मची हुई है। लेकिन टीएस ग्रेवाल क्या करते हैं, सिर्फ कैपिटल जस्टिस में केस में ऐसा करते हैं, बाकी जगह वो कैपिटल करंट दोनों लिख देते हैं। तो देखिए जरा, एक इससे रिलेटेड नोट्स यहाँ पर है। ये देखो ये रहा। इफ द क्वेश्चन इज ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट, a new capital of the firm is to be determined on the basis of new partners capital contribution, then following journal entry will be recorded even if firm follows the fluctuating capital method। कैसे? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, और यहाँ क्या कर दिया? सी का करंट। अब ये कौन सा मेथड जो डी के गोयल फॉलो करते हैं? नए पार्टनर की कैपिटल डेबिट करो ही मत। क्या डेबिट कर दो? करंट अकाउंट। और एंट्री एस कैपिटल बीस कैपिटल कर दो। और अगर बाद में पैसा विड्रॉ कर लिया उन्होंने तो एस कैपिटल बीस कैपिटल टू कैश बैंक एंट्री कर दो। ऐसा बोल रहे हैं। वैसे इफेक्ट नहीं होगा। इफेक्ट होगा जब सी की कैपिटल को बेस बना के कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे, तब होगा। मान लो सी की कैपिटल 10 लाख लेके आया 1/5 शेयर के लिए, 1/5 रेसिप्रोकल करेंगे तो नई कैपिटल कितनी होगी? 50 लाख। 50 लाख के हिसाब से एबीसी की कैपिटल डिसाइड करना है, कैपिटल एडजस्टमेंट आएगा ना आगे चल के। और अगर मान लो ई लेके आता है 10 लाख, 2 लाख प्रीमियम प्रोकूडल नहीं लाया, काट लिया उसके अकाउंट से, उसकी कैपिटल कितनी होगी? 8 लाख। ठीक, 8 लाख को 5 करूंगा तो कितना होगा? 40 लाख। न्यू कैपिटल 40 लाख हो गई। सबको नुकसान हो गया, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो दिस इज फाइन। आप ऊपर वाला नीचे वाला कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, बोथ द क्वेश्चंस। बस फर्क क्या पड़ेगा कि पहले वाले मेथड में बैलेंस शीट का टोटल थोड़ा कम आएगा, दूसरे मेथड में बैलेंस शीट का टोटल थोड़ा ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट बैलेंस शीट की एसेट साइड में देखे और कैपिटल कम हुआ नहीं है, इसलिए दोनों मेथड में बैलेंस शीट का रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दिक्कत आएगी कहां पर? अरे भैया बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट का बैलेंस का टोटल थोड़ा सा क्या हो जाएगा? ज्यादा बन के आएगा। तो चलिए इस जैसा क्वेश्चन करते हैं। आ जाइए यहाँ पर। ए बी सी पार्टनर थे, 3:2 रेशो में चल रहे थे। डफर 1/4 शेयर के लिए हुआ। एबीसी ने डिसाइड करा फ्यूचर प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? इक्वली बांटेंगे। ही ब्रॉट इन 20,000 कैपिटल, able to bring 6,000 for premium for goodwill. Later, A has withdrawn full amount, B has withdrawn 50%। आपको इसकी एंट्री करनी है। करिए। देख रहे हैं ये कौन सा केस आ गया? गेन, गेन वाला केस आ गया। क्या केस आ गया ये? गेन वाला केस आ गया। करिए इसको सॉल्व। एग्जाम्पल नंबर 8। यस। अब आप देखिएगा क्या दिख रहा है आपके पास क्वेश्चन में। इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका आपको बताया था करने का। तो रेशो इसमें एक बंदा गेन तो कर ही रहा है, कैसे देखो निकाल के दिखा लेते हैं। बोलिए पार्टनर्स के नाम बताए। एग्जाम्पल कौन सा है ये? एग्जाम्पल पार्टनर ए, ए बी और सी पार्टनर्स, क्या रेशो है? कौन आया? डी। डी कितने शेयर के लिए आया? 1/4 के लिए। ठीक है, बैलेंस कितना बचा? 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू कितना? 3/4। एबीसी क्या कर रहे हैं? 1/3, 1/3, 1/3 इंटू 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 3/4, 3/4, 3/4। व्हाट इज द रेशो? 1/4, 1/4, 1/4। इज दैट ओके? कर लिया। नाउ टेल मी न्यू रेशो। 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 इज इक्वल टू 1:1:2।
1:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं भाई। ए, बी, सी और डी। बी को भी डाल दिया यहाँ पर। तो रेशियो होगी 3/6, 2/6, 1/6 और 0, माइनस 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 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। ये 1/4 नेगेटिव हो ही गया। पहले एलसीएम ले लिया। कितना हुआ? कितना? 6, 2, 2 - 3। ये नेगेटिव हो गया। 12, 6, 2, 4 - 3, 1/12। 12 एलसीएम हो गया, 6, 2, 3, 6 माइनस। क्या हो रहा है ये? गलत हो रहा है। 6, 2, 3 × 6, 3। 3/12 करेक्ट। अब अब हमारे पास वैल्यूड गुडविल तो है नहीं, तो निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे वैल्यूड गुडविल? वैल्यूड गुडविल कितना हो जाएगा? 6,000 था ना उसका शेयर। अरे रुक तो जाओ। कितना शेयर? हाँ हाँ, रुक तो जाओ। कितना शेयर था ये? 6,000 था ना। तो 6,000 इंटू 4/1 क्या हो गया? 24,000 हो चुका है। यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। अब 24,000 से मल्टीप्लाई किया, 24,000 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा? जैसे पहले किया था वैसे ही, कुछ अलग नहीं है। तो सारी क्वेश्चन सिमिलर रखने की कोशिश करी थे मैंने नोट्स में। ये निकल आया कितना? कितना आया? 6,000। व्हाट इज दिस अमाउंट? ये अमाउंट कितना? 2,000। व्हाट इज दिस अमाउंट? व्हाट इज दिस अमाउंट? 6,000। दैट इज व्हाट वी हैव डन। ये हमने कर दिया, ठीक है। अब आप जानते हैं कि ये व्यक्ति क्रेडिट, ये व्यक्ति क्रेडिट, ये डेबिट होना है, ये डेबिट होना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं, ये अगर प्रीमियम फॉर गुडविल आता तो डेबिट ना होता ना। लेकिन नहीं लाया। पहली एंट्री बताइए क्या बननी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट कितने से? 20,000 से। टू डीज कैपिटल अकाउंट 20,000 से। क्या नरेशन मिलेगी? डी ब्रॉट इन कैश फॉर कैपिटल ओनली, है ना, सिर्फ कैपिटल तो लाया। दूसरी एंट्री में डीज कैपिटल कर लूं या करंट कर लूं, ठीक है जी। करंट अकाउंट डेबिट कितने से? 6,000 से। डी का हिसाब बराबर हो गया। डी का हिसाब बराबर हो गया। और ये जो बी है, बी, बी, नहीं, सी। सी इज कैपिटल अकाउंट। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिर्फ डी को कैपिटल करंट लिखेंगे, सी का नहीं करेंगे। सी को तो कैपिटल, सी तो पेनलाइज होना ही है, उसकी कोई परेशानी नहीं है। सी पुराना पार्टनर है। कितना? 2,000 से। टू क्या हो जाएगा? टू एज कैपिटल कितने से? ए का कैपिटल कितने से? 6,000 से। और टू बीज कैपिटल, बीज कैपिटल कितने से होना है बताइए? 2,000 से। क्या नरेशन बनेगी? एडजस्टमेंट फॉर गुडविल इज डन, ठीक है। और नंबर 3, अब क्या करेंगे बताइए नंबर 3 में? हाँ, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? कितना पूरा विड्रॉ कर रहा है? 6,000। बीस कैपिटल कितना विड्रॉ कर रहा है? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 50%। टू कैश या बैंक, जो भी बैंक, कैश अकाउंट कितने से? 7,000 से। क्या बोलेंगे? कैश विड्रॉन बाय ए एंड बी। दैट्स योर आंसर। अब आप क्या करते हैं आगे देखिए जरा क्वेश्चन में। अब थोड़े से मुश्किल तरह के क्वेश्चन हम लोग लेके चलेंगे जरा। अब आपके पास केस आया, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पार्शियली अनपेड। पार्शियली अनपेड को मैं इसी में करके दिखाऊंगा, अलग से नहीं करके दिखाऊंगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, पार्शियली अनपेड। क्या हो रहा है देखिए इस क्वेश्चन में। अब ये कहते हैं कि 3:2 की रेशो में चल रहे थे। सी 1/5 शेयर के लिए आया। सी 20,000 का कैपिटल लेके आया और
जो 5,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल था ना, उसमें से 70% लाया। 70 लाया तो 30 नहीं लाया। तो पहली एंट्री देखिए क्या बन रही है आपके पास। सी द फर्स्ट एंट्री है। पहली एंट्री देखिए क्या बन रही है। पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटा समझिए, ये जो 5,000 है, 5,000, इसका 70% और इसका 30%। 70% कितना बनता है? 3,500। ठीक है जी। और 70% कितना बनता है? 30%, 1,500। कैश और ये अंडरस्टूड। कैसे निकला ये? प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आ गया? 70%। अगली एंट्री देखिए इधर। अगली एंट्री देखिए, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, जो पैसा वो लाया उससे प्रीमियम डेबिट हो गया। जो नहीं लाया उससे उसका कैपिटल करंट डेबिट हो गया ना। क्रेडिट में क्या किया? एस कैपिटल, बीस कैपिटल। कौन सी रेशो में? कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। इस केस में ओल्ड रेशो इज सेक्रीफाइसिंग रेशो। और बाद में क्या कर रहा है कि लेटर प्रीमियम वाज विड्रॉन बाय पार्टनर। बाद में पार्टनर ने प्रीमियम क्या कर दिया? विड्रॉ कर दिया। तो विड्रॉ कर दिया तो क्या एंट्री बनेगी देखिए जरा आपकी। एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट टू कैश या बैंक। 5,000 हो गए, क्वेश्चन खत्म। पार्शियल का मतलब थोड़ा लाया थोड़ा नहीं लाया। तो जितना लाया उतने से प्रीमियम डेबिट, जो नहीं लाया उससे पार्टनर का कैपिटल डेबिट। बेसिक ट्रक्स तो मालूम है ना आपको। जब वो पैसा नहीं लाएगा तो वो डेबिट होगा, लेकिन अगर लाया तो डेबिट थोड़ी होगा, वो उसकी जगह प्रीमियम डेबिट होगा। आइए देखें आगे जरा। एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 आपको करना है। एबीसी पार्टनर थे, प्रॉफिट को 3:1 की रेशियो में बांटते थे। नया पार्टनर डी फॉर डफर एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए। इट वॉज एग्रीड दैट एबीसी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अभी सिखाया था। डी बीसीआर कैपिटल 70% लेके आया 6,000 में से, बाकी नहीं लेके आया। लेटर ए हैज विड्रॉन फुल अमाउंट, बी हैज विड्रॉन 50% ऑफ द अमाउंट। एंड पार्टनर्स क्या क्या फॉलो करते हैं? पार्टनर्स यहाँ देख रहे हैं। पार्टनर्स क्या फॉलो करते हैं? फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं। तो इसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। दिस क्वेश्चन यू हैव टू डन। ये कर लेंगे जब आप, तो हम देखेंगे थोड़े से हाई प्रोफाइल क्वेश्चंस को करेंगे तब। ये हाई प्रोफाइल क्वेश्चन, ये वाले पहले उसको करना है आप, ये वाले को। इसको करेंगे और इसकी कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखाएंगे मुझे। एग्जाम्पल 10 आपको करना है अभी, ऑफिस का कैपिटल। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, और लेकिन सीयूटी में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। बोर्ड में इतना भारी क्वेश्चन थोड़ी देते हैं, बोर्ड में बहुत काम है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। तो 3:2:1 नॉर्मल क्वेश्चन था, देखिए वैसा वाला पहले भी किया हुआ इस तरह का भी। सेम यही था ना, कैलकुलेशन सारी यही थी इस क्वेश्चन में। इज देयर एनी डिफरेंस इन द कैलकुलेशन? सिर्फ एंट्री में फर्क पड़ना था बस। आगे देखते हैं जरा। अच्छा, वैल्यूड गुडविल कितनी है इस क्वेश्चन में भी? तो सब कुछ एज इट इज निकला। ठीक है, सिर्फ सिर्फ जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ का आएगा। डी वाला पार्ट में यहाँ से हटा रहा हूँ, और ये सब हम यहाँ से हटा देते हैं यहाँ से। कौन सा क्वेश्चन था ये? नंबर बताइए मुझे इसका। हाँ, नंबर 10। ये है एग्जाम्पल 10 आपके पास। कैलकुलेशन हो गई। डी जो है डी 0 - 1/4। डी भी 1/4 गेन कर रहा है। इंटू 24,000 से किया मैंने, तो मेरे पास कितना आ गया था? 6,000 आ गया था। क्या ये 6,000 पूरा लाया? 6,000 पूरा लाया ये? नहीं लाया ना। तो चलिए फर्स्ट एंट्री देखिए क्या होनी चाहिए थी। सबसे पहले एंट्री कर दी हमने कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए ले आया डी कैपिटल के नाम पे? ये देखिए लिखा है क्वेश्चन में। कितना लेके आया है? डी लेके आया 20,000। 20,000 लेके आया। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आया वो? आप देख रहे हैं
6,000 में से 70% लेके आया। 6,000 का 70% कितना होता है भाई? 4,200 होता है। और कितना डेबिट हो गया? 24,200। क्या लिखेंगे? बी ब्रॉट इन कैश फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। नंबर 2 एंट्री ध्यान से देखेंगे। अब हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट और हुज देयर डीज। देखो कोई बच्चे, एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था ना, डीज करंट अकाउंट को कैसे लिखना है। इस क्वेश्चन को मैं डी करंट अकाउंट से करके कर रहा हूँ, करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला है, फिक्स मेथड है। तो ये हो जाएगा कितना? 4,200। और ये हो जाएगा 1,800 जो लाया। देखो बेटा, ये जो प्रीमियम था ये वाला, प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो था ये वाला प्रीमियम, ये प्रीमियम कौन सा था? लाया था। ये कौन सा है जो नहीं लाया? ये वो है। वो लाया था या नहीं लाया था, ऐसा करके करना है। और अब आगे देखेंगे, अब आप यहाँ पर टू, टू किसका अकाउंट? एज कैपिटल, नहीं सॉरी करंट लिखेंगे ना, टू एज करंट अकाउंट, टू बीस करंट अकाउंट। और कितना कितना जा रहा है? 6 और 2, 6,000 इसके अकाउंट में जा रहा है, 2,000 इसके अकाउंट में जा रहा है। क्या बोलेंगे? एडजस्टमेंट फॉर गुडविल इज डन। नेक्स्ट एंट्री में क्या बोला उसने? कितना पैसा विड्रॉ करने के लिए बोला है? ए ने पूरा विड्रॉ कर दिया, तो क्या एंट्री बनेगी? नंबर 3, एज करंट नॉट कैपिटल। क्या कहेगा? कौन सा वाला? सी तो गेन कर रहा था ना, हाँ वो हम भूल गए थे लिखना। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा? ये आपका बनेगा डीज करंट अकाउंट डेबिट, दैट विल बी ऑफ 1,800। फिर होगा सीज करंट अकाउंट डेबिट, कितना? सी कितना नहीं लाया था? सी के नाम पे 2,000 जाएगा। टू एस करंट अकाउंट, ए के करंट अकाउंट में कितना जाएगा? 6,000। टू बीस करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट में कितना जाएगा? 2,000। क्या बोलेंगे? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इज डन। और नंबर 3 एंट्री, कौन कितना विड्रॉ कर रहा है? ए विड्रॉ कितना कर रहा है? एस करंट अकाउंट डेबिट पूरा 6,000। बीस करंट अकाउंट डेबिट कितना? 1,000। टू कैश, कैश या बैंक जो भी लिखना लिख सकते हैं, क्वेश्चन में डिपेंड करता है क्या दे रखा है। टू कैश अकाउंट 7,000 से। ये नरेशन की जगह नहीं मेरे पास, हो गया क्वेश्चन ऐसा। अभी मैंने कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला था, बंद करना है, इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, मैं अगले वाले में बताऊंगा कैसे करना है, क्योंकि करंट मुझे कैपिटल के अंदर दिखाना था कैसे है। करंट अकाउंट तो टू इजी। एग्जाम्पल 10 की एंट्री देख लिया आप लोगों ने, यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ मोर देन टू, तीन डेबिट हो रहे हैं, तीन डेबिट और दो क्रेडिट हो रहे हैं। लेजर में डालना इट्स से चले, लेकिन कोई परेशानी नहीं। देखो प्रीमियम पर गुडविल को कौन से रेशो में? सेक्रीफाइसिंग में। डी के करंट को सेक्रीफाइसिंग में, सी के करंट को सेक्रीफाइसिंग में, ऐसे करना है इसको। अभी करके देखेंगे अगले क्वेश्चन में इसका इंपैक्ट देख। सेक्रीफाइसिंग रेशो, सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशो में ध्यान रखना। प्रीमियम फॉर गुडविल को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिलना है। डी का करंट भी सेक्रीफाइसिंग में, सिर्फ सेक्रीफाइसिंग में जाएगा, उसकी रेशो में नहीं डालना, उल्टा हो जाएगा क्वेश्चन। जो लोग ऑनलाइन थे उन्हें समझ में आया क्या हुआ, ऑफलाइन में समझ में आया? नहीं समझ में आया, पीछे मना कर रहा है। तो ऐसे से क्यों कर रहा है? आया तो ऐसे बोलना आया। मैंने बोला नहीं आया समझ कर, नहीं, यू हैव टू नोट इन दिस वे। इसे लिख लिया सबने? ये इसकी कोई परेशानी तो नहीं है? इसकी तो कोई परेशानी नहीं, ये वाली ये एंट्री हर क्वेश्चन में बार बार करा रहा हूँ, इसलिए मैंने हर क्वेश्चन में रेशो सेम रखी है ताकि आपकी बार बार प्रैक्टिस हो एंड यू विल फील कंफर्टेबल इन दिस। इसे नोट कर लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, फिल्म के थोड़े शो चल रहे हैं, फिल्म के शो 9 से 12।
चलती के 9 से 12, शाबाश शाबाश। इधर देखो, बस हो गया। इधर देखिए, 11। ये क्वेश्चन आपके करने के लिए है, मस्त क्वेश्चन है। 11 12 है, 13 भी आपके करने के लिए है। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें से, बाकी फिर आप अपने आप करेंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन, उसके बाद फिर मैं अगले केस पे चला जाऊंगा। सर एक बार कैपिटल अकाउंट बता दो कैसे बनेगा उसका। नहीं, कैपिटल में इनमें बना के दिखाऊंगा ना, उसमें नहीं बनाऊंगा। यहाँ ठीक है बनाएंगे सर। कैपिटल अकाउंट। ठीक है। ए बी सी पार्टनर थे, प्रॉफिट कौन सी रेशियो में बांट रहे थे? देखिए, 3:2:1 की रेशियो में। सेम क्वेश्चन। नया पार्टनर डी फॉर डफर एडमिट हो गया 1/4 शेयर के लिए। इट वॉज एग्रीड दैट प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। डी 20,000 कैपिटल लेके आया, 70% आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। रिकॉर्ड नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज। ए हैज विथड्रॉन 50% ऑफ द amount credited to his account as premium for goodwill, and B has withdrawn 50% of the amount credited to his account as other than premium for goodwill। ठीक है। ये क्वेश्चन पिछला वाला है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब फर्स्ट टू एंट्री तो सेम रहेंगी आपकी, थर्ड एंट्री आप मुझे बना के बताइए क्या होने वाली है। फर्स्ट टू तो सेम है ना, 70%। पिछला क्वेश्चन सेम तो है ये वाला। अरे सेम नहीं है, देखो ये रहा, यहाँ देखिए सेम क्वेश्चन है। फर्स्ट एंट्री होगी पूरी की पूरी एज इट इज सेम, ये सेकंड सेम हो गई। थर्ड एंट्री मुझे बतानी है आपने क्या होनी। यू हैव टू टेल मी थर्ड एंट्री। तो आप लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर कितना है, 11 ना। फर्स्ट एंट्री सेम, सेकंड एंट्री सेम। थर्ड एंट्री आपकी क्या बनेगी वो आप मुझे बताएंगे। व्हाट विल बी योर थर्ड एंट्री, दैट यू हैव टू टेल मी। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, और थर्ड एंट्री मुझे करके बताइए जल्दी से। थर्ड एंट्री आप मुझे बताएंगे। सब लोग अपनी एंट्री रेडी रख लें और देखिए किसने ठीक किया किसने गलत किया। देखिए, पहले क्वेश्चन की भाषा पढ़ लेते हैं, क्या कहता है ये। लैंग्वेज क्या कहती है क्वेश्चन की, कि A has withdrawn 50% of the amount credited to his account as premium for goodwill, and B भी 50% है, अदर देन प्रीमियम फॉर गुडविल। पहले ए लिख लेते हैं यहाँ पर नंबर 3 एंट्री में। एस, अब की बारी है, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में वो फिक्स मेथड नहीं था, तो मैं क्या कर रहा हूँ, करंट अकाउंट की जगह कैपिटल लिख रहा हूँ, ठीक है, पैसा निकालने के लिए। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लिखा क्या, ए एंड बी हैज विड्रॉन कैश। ए एंड बी हैज विड्रॉन कैश, ऐसे लिख दिया। अब ए प्रीमियम पर गुडविल कितना था ए के अकाउंट में, 4200। उसका कितना परसेंट, 50%। कितना बनना चाहिए, अदर देन प्रीमियम फॉर गुडविल कितना। क्वेश्चन में क्या लिखा, और बी हैज विड्रॉन 50% ऑफ द अमाउंट क्रेडिटेड टू अकाउंट अदर देन प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी कि बी के अकाउंट में अदर देन प्रीमियम फॉर गुडविल, तो ये है ना ये वाला अमाउंट, समझ रहे हैं? अदर देन प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है, रुक जा थोड़ा सा, समझाऊंगा क्यों लिया। अदर देन प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, अदर देन प्रीमियम फॉर गुडविल बताइए। 2000 है, उसका 50% कितना हुआ, कितना हुआ, 1000, 3100। ये कितने लोगों ने किया पहले तो बता दीजिए, ये कितने लोगों ने किया। हाँ, किसी ने किया ऐसा, किया? अगर किया तो पहला व्यक्ति एलिमिनेट हो गया, गलत हो गया, पहला गलत। आइए बता दो क्यों नहीं करना था ऐसे, क्या करना चाहिए था, देखिए। क्यों ऐसा हुआ जरा देखिए। फर्स्ट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कौन, सबसे पहले डी इज कैपिटल अकाउंट, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट।
कितना था? 20,000 और 4,200, कितना हो गया? 24,000। दैट वाज योर फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री, इज दैट ओके? फर्स्ट एंट्री इज क्लियर विद एवरीबॉडी। दूसरी एंट्री में क्या करना चाहिए था आपको? यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 4,200 से, यहाँ क्या लिखना चाहिए था? डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,800 रुपए से, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 से, टू ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। अब जरा ध्यान से देखिए, 4,200, 4,200 कौन सी रेशो? व्हाट वाज द सेक्रीफाइसिंग रेशो? देख लो, 3:1, 3:1। 4,200 3:1 में गया, कितना जाएगा बताइए? बांटो जरा। 3,150 और 1,050, इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? 1,800 कितना गया? 1,800 बताइए, 3:1 की रेशो में कितना? 1, 350, 450 प्लस, अब ये 2,000 गया, कितना? 3:1 की रेशो में कितना कितना? 1,500 और 500, इज दैट ओके? ये था आपका बाइफर्केशन। अब हम क्वेश्चन को ढंग से कर पाएंगे, तो ये हमारी नरेशन हो गई। नंबर 3, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बताओ भैया, ये नरेशन नहीं लिख रहा मैं। अब ए ने कितना विड्रॉ किया? प्रीमियम पर गुडविल उसके अकाउंट में जो क्रेडिट हुआ उसका 50%, कितना क्रेडिट हुआ था बताइए? कितना क्रेडिट हुआ? 3,150, उसका आधा, उसका आधा कितना हुआ? 1, इसका आधा कितना हुआ? 1। ऐसे, ऐसे हुआ, क्लियर है? और इसके बाद इसने कितना विड्रॉ किया अदर देन प्रीमियम फॉर गुडविल? कितना अदर देन प्रीमियम फॉर गुडविल? 950। ये वाला। अबे क्या कर रहे हो क्वेश्चन में? तुम पढ़ नहीं रहे, बेवकूफ वाली बात कर रहे हो। इधर देखो, 50% ऑफ द अमाउंट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट अदर देन प्रीमियम फॉर गुडविल। हाँ ठीक है, कितना हुआ? 950 का कितना हुआ? 470, 950, 470, टोटल अमाउंट कितना बन गया? 2,050। ठीक है जी। कितने लोग कर पाए इसको? बाकी किसी का कोई और आंसर है ना? ऑनलाइन में कितने लोगों ने ठीक किया इसको? मुझे बताइए, जस्ट थंब अप करके बताइए मुझे, कितने लोगों ने ठीक किया ऑनलाइन में? एनीबॉडी प्लीज टेल मी। किसी ने किया? कोई नहीं कर रहा। ठीक है। सो खुशखबरी आप लोगों के लिए, ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऑल ऑफ यू एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैंने कहा था कि मुझे भरोसा है तुम पे, और तुमने मेरे भरोसे को पूरा करके दिखाया। एवरीबॉडी, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन हैज डन दिस करेक्टली। आइए देखते हैं क्यों गलत था। दिस इज रॉन्ग। चलिए पहले भाषा पढ़ते हैं। क्या कहते हैं क्वेश्चन? ए हैज विड्रॉन 50% अमाउंट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये अदर देन प्रीमियम फॉर गुडविल, देख रहे हैं? 50% ऑफ द अमाउंट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज प्रीमियम फॉर गुडविल। चलो जी, प्रीमियम फॉर गुडविल देखें पहले। भाई प्रीमियम फॉर गुडविल जो है ना, वो ये रहा, ये है प्रीमियम फॉर गुडविल। दिस इज प्रीमियम फॉर गुडविल, जो मिला और जो नहीं मिला। हाँ, क्यों का क्या मतलब है? क्या लिया है? करंट का लिया, एंटर देखो, कौन सा कैपिटल है? डी का, डी का कैपिटल क्यों लिखा गया डेबिट? क्योंकि वो पैसा नहीं लाया था। डी डेबिट क्यों हुआ? डी तुम्हारा दामाद थोड़ी था, डी तुम्हारा दुश्मन थोड़ी था। डी डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि वो प्रीमियम फॉर गुडविल। चट, अच्छा सुनो, डी की प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट 6,000 था ना? 6,000 कैसे बनेगा? 42 और 1,800 मिला के बनेगा ना? तो भाई साहब, ये हिस्सा प्रीमियम फॉर गुडविल का, ये वाला हिस्सा,
और ये नीचे वाला क्या, कंपनसेशन फ्रॉम सी है। अब बताइए 3150 प्लस 1350 कितना बनता है, कितना बनता है 4500। उसका आधा कितना हुआ 2250, तो 2250 इसका बनेगा। ठीक है जी। अब इसके केस में अदर देन प्रीमियम फॉर गुडविल सिर्फ ये अमाउंट है ये, तो कितना बनेगा 250। योर अमाउंट शुड बी 2500, दैट इज द करेक्ट अमाउंट। ये रहा। ठीक है। क्या सोचा सही था तो लिखा क्यों नहीं सही, सोच तो शौचालय में आती है। इसका गॉट द प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट होनी, इज दैट ओके। बेटा क्वेश्चन पढ़ क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ क्या लिखा हुआ है। तो बी 50% ऑफ द अमाउंट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज अदर देन प्रीमियम फॉर गुडविल। बी के अकाउंट में ये पैसा, ये वाला और ये वाला तो प्रीमियम फॉर गुडविल का है। सुनो ध्यान से, ये लाया था या नहीं लाया था, दोनों प्रीमियम फॉर गुडविल, बचा हुआ है ना प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह। दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है। एक बच्चा नहीं ठीक कर पाया, कितने शर्म की बात है। अब सोचो ये केस स्टडी बनकर सीयूटी में आया तो गए, फिर कहेंगे डूबर डूबर रहता हूँ। हाँ बता दिया, चलो अगला करते हैं, आओ। अब बता दिया मैंने, आओ बता दिया। हम इसे नोट कर लो पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेटिंग फॉर यू। इसे इसे नोट कर लीजिए। अब उम्मीद है कि अगले वाले क्वेश्चन में 50% लोग गलत करेंगे। दिस इज फाइन, इसे नोट कर लिया, अगले पे चलें। इतना डीप समझाने के लिए टाइम लगता है और तुम क्लास करने नहीं देते हो मुझे फिर। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं दे आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, बताइए मुझे। अब सेकंड वेकंड कुछ नहीं करते, क्या हो गया, होगा पता नहीं, देखते हैं अभी, मुझे क्या पता, देखूंगा मैं। जाना सबको एक दिन, जाओ पहले जाओ तुम। ठीक है, यू कैन गो सी द रिकॉर्डिंग देन। चलो देखो, हटा दें इसे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा आपसे कि एबीसी फिर से पार्टनर थे, फिर से वही था 70%, 6000 प्रीमियम। अब यहाँ क्या लिखा, ये लैंग्वेज देखिए। लेटर इट सेज ए हैज विड्रॉन 40% of the amount credited to his account as premium for goodwill, and B has withdrawn 50% of the amount credited to his account other than compensation from C। other than compensation from C का क्या मतलब हुआ, हाँ, other than compensation क्या हुआ, ये देखो ये रहा, यहाँ देखिए, ये वाला तो प्रीमियम फॉर गुडविल है, और अदर देन कंपनसेशन फ्रॉम सी ये वाला पार्ट है, इसको हटा के तो क्या, इसका इसका आधा परसेंट। क्लियर है नहीं, क्या लैंग्वेज से दोबारा देखिए जरा। ए हैज विड्रॉन हाउ मच अमाउंट, 40% ऑफ द अमाउंट क्रेडिट टू हिज अकाउंट एज प्रीमियम फॉर गुडविल। देखिए जरा, प्रीमियम फॉर गुडविल में कितना अमाउंट किया 4500, उसका 40% कितना बनता है, 4500 का 40% कितना बनता है बताइए, हाँ 1800, तो यू विल राइट 1800 यहाँ। और अदर देन प्रीमियम फॉर गुडविल मतलब अदर देन कंपनसेशन फ्रॉम सी, कंपनसेशन फ्रॉम सी ये 1500 रुपए का, इसके अलावा कितना बचता है 1500 रुपया, 1500 का आधा कितना हुआ 750, टोटल अमाउंट कितना हो गया, दिस इज योर अमाउंट। ठीक है, ये ठीक है, ये गलत नहीं, दिस इज करेक्ट। बाकी सारी एंट्री सेम है, ठीक है। अब समझ में आ रही चीज ना, हाँ सिर्फ ये एंट्री कर दीजिए, बाकी एंट्री सेम है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अब आप एक काम करेंगे, इन एंट्री की लेजर पोस्टिंग करेंगे, अपने आप करेंगे, मतलब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे इस वाले का, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा मुझे और चीज करानी है क्योंकि टाइम कम है। फिर लिख लिया, आइए इस तरफ चलते हैं। ये वाला पार्ट 13, 60% ऑफ हिज 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, एंट्री ए हैज विड्रॉन 40%। अब ये कर सकते हैं, अब इसमें कुछ कुछ रहा नहीं अब। चलिए अब यहाँ लेते हैं, व्हेन प्रीमियम इज ब्रॉट इन काइंड। काइंड का मतलब क्या हुआ कि चलो भैया पार्टनर आया, कैपिटल लेके आया और बदले में, प्रीमियम के बदले में दुआएं देके चला गया, वो नहीं, बदले के बदले में काइंड मतलब गुड्स लेके आया। चलिए कुछ क्वेश्चन सिंपल से उनको सिंपल करके दिखा रहा हूँ, जैसे ये रहा, यहाँ देखिए, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। ये देखिए, कहते हैं कि 3:2 की रेशियो में चल रहे थे, सी आया
1/5 शेयर के लिए आया, 20,000 रुपये कैपिटल, तो बदले में क्या लेके आया, फर्नीचर लेके आ गया 5,000 रुपये का। ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी आपकी? ये आसान है, अगले वाला करके दिखाऊंगा। कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, सीज कैपिटल टू प्रीमियम। क्लियर है? फर्नीचर लाया ना, डेबिट करेंगे उसको। वो कहता है नहीं है पैसा मेरे पास, सोफा ले लो मेरे घर में पड़ा हुआ है, उसको यूज कर लो। हमने कहा लिया, एसेट्स बन गई ना बिजनेस की। अब प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट होगा और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में चला जाएगा, ये भी ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। और उसके बाद लेटर क्या लिख दिया, विड्रॉ कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ए कैपिटल बी कैपिटल टू कैश। कुछ लोग बोलते हैं सर पैसा निकालने की जगह सोफा काट के निकालो, ऐसा थोड़ी होगा, पैसा विड्रॉ करे तो पैसे विड्रॉ होगा। दैट्स योर क्वेश्चन। जब प्रीमियम फॉर गुडविल क्या लेके आ जाए, काइंड में लेके आ जाए। ठीक है, काइंड मतलब क्या होगा, गुड्स की फॉर्म में लेके आ जाए, फर्नीचर मशीनरी लैंड बिल्डिंग की फॉर्म में लेके आ जाए। ये आसान क्वेश्चन है, इसलिए इसको सॉल्व करके नहीं दिखाया मुझे। बोलो अब जाना, नेक्स्ट देखिए, ये है बढ़िया क्वेश्चन। क्या, वो तो डेप्रिशिएट होगी तो प्रॉफिट लॉस से जाएगी, हमें क्या फर्क पड़ना है। जिस दिन उसने दिया उस दिन वैल्यू क्या थी वो मायने रखती है, जिस दिन उसने हमें माना उस दिन उसकी वैल्यू क्या थी। बाद में तो डेप्रिशिएट डेप्रिशिएट पार्टनर भी होगा, तो क्यों तो एज कम होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वंस इट इज इंक्लूडेड इन योर बिजनेस एज एन एसेट, उस पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ना। ए भी पार्टनर थे 3:2 की रेशियो में, सी क्यूटी एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए, क्यूटी कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉलोइंग एसेट्स। प्रीमियम, अब यहाँ ना प्रीमियम फॉर गुडविल है ना कुछ है, मतलब क्या रैंडम दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है, प्लांट दे रखा है, डेटर दे रखा है, स्टॉक दे रखा है। सी के एडमिशन के टाइम में गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 5 लाख, ये दे रखा है आपके पास। ठीक है, और लेटर 50% ऑफ द प्रीमियम कैसे विड्रॉ करना है, इसे कैसे करना है वो मैं दिखाता हूँ। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए बड़ा सिंपल तरीका है। पहली एंट्री बताइए, सेक्रीफाइस तो रेशो ओल्ड रेशो ही है। क्या क्या एसेट्स थी आपके पास, नाम बताइए मुझे एसेट्स के नाम। हाँ, तो एंट्री बनाएंगे पहली, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने का था, 1 लाख का। अगला आइटम क्या था, प्लांट अकाउंट डेबिट कितने से बोलेंगे, 2 लाख। अगला आइटम बोलिए क्या है, डेटर्स अकाउंट, ए रो मत, कितना, 30,000। अगला आइटम स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने से, 20,000 से। अगला आइटम बोलिए, यही है, 2। कौन बच्चे का नाम बताइए, सीज कैपिटल, सीज कैपिटल अकाउंट कितना पैसा कैपिटल का नहीं पता। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, कुछ लोग पीएफजी लिखते हैं, पीएफजी, पीएफजी नहीं लिखना, पबजी नहीं चल रहा है ये। कुछ लोग पीएफजी लिखते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल की शॉर्ट फॉर्म मारते हैं, वो नहीं करना है। ठीक है, सी ब्रॉट इन सन्ड्री एसेट्स एज कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, ऐसा। इस क्वेश्चन में क्लू गिवन है, क्या दे रखा है, वैल्यूड गुडविल गिवन है। कितनी दे रखी है वैल्यूड गुडविल इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल 5 लाख दे रखी है, और बंदा कितने शेयर के लिए आया, 1/5 के लिए आया। वैल्यूड गुडविल कितनी दे रखी है, 5 लाख। तो क्या बोलेंगे, शेयर ऑफ सी कितना हो जाएगा, 5 लाख इंटू 1/5, तो 1/5 शेयर हो गया। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, आई राइट हियर 1 लाख, क्या लिखूंगा, 1 लाख, और यहाँ क्या लिखूंगा, इनका टोटल बताओ कितना बना, ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस वैल्यू इज 1 लाख। इसका टोटल कितना बना, 2, 3, 3.5 लाख, तो 2,50,000 उसका क्या बन गया। क्लियर है? हमने बोला ना 1/5 शेयर, वही गुडविल के लिए, वही कैपिटल के लिए, वही प्रॉफिट के लिए। वैल्यूड गुडविल गिवन थी क्वेश्चन में, 1/5 शेयर मालूम है, वैल्यूड का 1/5 शेयर इज 1 लाख, तो क्या निकल आया, प्रीमियम पर गुडविल निकल आया। डेबिट क्रेडिट का टोटल बराबर होता है, तो बाकी का बचा हुआ पैसा क्या, कैपिटल निकल आया। अगली एंट्री नंबर 2, क्या होना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1 लाख से। ठीक है जी। 2 पार्टनर्स के नाम क्या है, एस कैपिटल, एस कैपिटल अकाउंट, और 2 किसका, बीस कैपिटल अकाउंट। रेशो कुछ नहीं दे रखी तो क्या होगा, ओल्ड रेशो इज सेक्रीफाइसिंग रेशो। व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशो, 3:2।
कितना बनेगा? 60,000 और 40,000। क्या बोलेंगे? एडजस्टमेंट फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, पीएफजी ना लिखना। और नंबर 3 एंट्री क्या बनेगी? पैसा विड्रॉ कर दिया उन्होंने तो क्या लिखेंगे? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। हाउ मच विड्रॉइंग, हाउ मच अमाउंट दे आर विड्रॉइंग? 50% ऑफ द अमाउंट, 50%। तो कितना हो गया ये? 30,000 ये विड्रॉ कर रहा है, 20,000 ये विड्रॉ कर रहा है। टोटल विड्रॉ कितना कर रहे हैं? 50,000 विड्रॉ कर रहे हैं। बोलेंगे क्या? ए एंड बी विड्रू कैश अगेंस्ट प्रीमियम फॉर गुडविल। हो गया क्वेश्चन आपका। क्या था ये? जब प्रीमियम फॉर गुडविल किस में लेके आए वो लोग? काइंड में लेके आए। काइंड मतलब उधारी, उधारी मतलब, ठीक है, एसेट्स की फॉर्म में लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पूरा हुआ। बुक दिखाओ जरा एक बार। अब आप जरा एक क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे किताब का, तो मैं जानूं कि हाँ हुआ नहीं हुआ आप लोगों से। सबसे बड़ा चैप्टर है एडमिशन, मतलब उससे तो छोटा ही है। क्वेश्चन नंबर 29 करके दिखाइए बुक का मुझे। बुक का क्वेश्चन नंबर 29 करिए। क्वेश्चन नंबर 29 फ्रॉम योर बुक, पेज नंबर कितना है? पेज 4.102। इसे करिए, जल्दी से करके देखिए। कुछ लोग सोचते हैं कि आंसर कर ही लेगा, चलो क्या डिस्कस है, चलो देख ही लेते हैं। एक्स और वाई पार्टनर थे, 5:3 के रेशो में डाल रहे थे। ये एडमिटेड जेड फॉर 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। कौन सा पढ़ रहा हूँ, सॉरी। राम एंड मोहन वर पार्टनर्स, 3-2 के रेशो में। उन्होंने सोन को एडमिट कर दिया 1/4 के लिए। स्टॉक, डेटर, लैंड, प्लांट, मशीनरी। गुडविल की वैल्यू 6 लाख थी। 6 लाख का 1/4 कितना? 150। और हो गया, क्वेश्चन खत्म। कैसे था ये देखिए, इसी में दिखा देता हूँ करके। व्हाट यू हैव टू डू, ये एसेट्स का वैल्यू बदल लेते हैं। क्या क्या थी? कौन व्यक्ति आया फॉर्म के अंदर? सोहन। एसेट्स कौन कौन सी थी? स्टॉक, डेटर। तो क्या करेंगे आप एंट्री? सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर आप स्टॉक डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। द वैल्यू इज व्हाट? 60,000। डेटर्स अकाउंट डेबिट, वैल्यू कितनी बनेगी? 80,000 की। लैंड अकाउंट डेबिट, वैल्यू कितने से बनेगी? 1 लाख रुपए से। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, दैट विल बी विद व्हाट? 40,000 से, ठीक है। सोहन्स कैपिटल अकाउंट, सोहन्स कैपिटल अकाउंट हमें नहीं पता। प्रीमियम फॉर गुडविल हमें नहीं पता। वैल्यूड गुडविल क्वेश्चन में गिवन है। व्हाट इज द वैल्यूड गुडविल इन द क्वेश्चन? वैल्यूड गुडविल इज 6 लाख। वैल्यूड गुडविल 6 लाख है। शेयर ऑफ, शेयर ऑफ किसका? शेयर ऑफ सोहन। सोहन कितना हो जाएगा? 6 लाख इंटू 1 बाय कितना? 4, सिर्फ 150। आई पुट 150 ईयर प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे। और ये कितना हो जाएगा फिर अब? 130, 30, ऐसे करके। फिर अगली एंट्री में क्या होने वाला है? ये क्या कर दिया? पैसा विड्रॉ करे ना, ये वाली एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल को आपने क्या कर दिया? 1,50,000। किसमें बांटा इसको? टू। किसको दिया ये? राम्स कैपिटल, राम्स कैपिटल टू। दूसरा व्यक्ति कौन है? मोहन्स कैपिटल। राम का कैपिटल और किसका कैपिटल? मोहन्स का कैपिटल। कैपिटल अकाउंट,
कैपिटल अकाउंट बताओ भाई, कितना कितना, 3:2 कितना हो जाएगा? 90, 60, 90,000, 60,000। पैसा विड्रॉ करने की बात भी कर रहे हैं? पैसा विड्रॉ करने की बात हो रही है क्या? है, बोले हैं। फर्स्ट पार्ट तो खत्म हो गया। सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं कितना विड्रॉ कर रहे हैं, हाफ ऑफ द अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। तो हाफ ऑफ द अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा देखिए, तो क्या हो जाएगा, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और मोहन्स कैपिटल अकाउंट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये 45,000। दूसरा कितना विड्रॉ कर रहे हैं? ये भी 45 कर रहा है। 50, ये हो जाएगा आपका 30,000। टोटल 75,000। हो गया क्वेश्चन दोनों। ये आपका हो गया पहला केस, वो हो गया दूसरा केस। कितने लोग ठीक कर पाए इसको? बाकी लोगों ने ट्राई नहीं करा, है ना। चलिए, दिस कंसेप्ट इज डन। अब जरा सीखते हैं फटाफट से हिडन गुडविल। हिडन गुडविल, हिडन गुडविल एक और मेथड भी तो है। हिडन गुडविल किसकी पुस्तक थी ये? चलिए, इसे नोट कर लें, देन विल गो फॉर द हिडन गुडविल, ताकि गुडविल को हम अच्छे ढंग से क्या कर पाए, खत्म कर पाए। कैसे करना है वो बताता हूँ। अभी हमारे पास है हिडन गुडविल, देखते हैं कैसे होता है। बड़ा ही आसान तरीका होता है हिडन गुडविल का। देखिए, हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर क्या, हिडन गुडविल। ये मैंने बोला था ना, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हिडन गुडविल बेस्ड ऑन कैपिटल का मेथड था। सिंपल सा क्वेश्चन एक लेके चल रहे हैं, आपको समझ में आएगा हिडन गुडविल क्या होती है। हमने बोला एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स इन द रेशो 3:2। एक्स की कैपिटल थी 5 लाख, वाई की कैपिटल थी 10 लाख। ठीक है जी, ये कैपिटल है इनकी, इनकी कैपिटल गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल। जेड वॉज एडमिटेड, जेड वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स, फ्यूचर प्रॉफिट्स विद कैपिटल रुपीज कैपिटल रुपीज 4 लाख। इतना क्वेश्चन है। आपसे बोल रहा है कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ऑफ किसका, जेड का। ठीक है, कैलकुलेट द शेयर ऑफ, कैलकुलेट द, कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ऑफ जेड। कैसे कैलकुलेट करना है, देखो कितना आसान तरीका। हमने कहा कि 1/4 शेयर, फिफ्थ शेयर जो है वो प्रॉफिट के लिए भी है, गुडविल के लिए भी है और कैपिटल के लिए भी है, तीनों के लिए होता है। बार बार बोल के आ रहा हूं मैं आपसे। हम मान के चलते हैं सॉल्यूशन में, लेट न्यू कैपिटल, लेट न्यू कैपिटल एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ जेड्स एडमिशन कितनी बनती है, एक्स बनती है। मान ली हम जेड को बोलते हैं जेड, तुझे बिजनेस में आना है, 1/5 शेयर प्रॉफिट मिलेगा, कैपिटल भी लगेगा 1/5। नहीं, किस कैपिटल का लगेगा हमें पता नहीं, हमने मान लिया कि वो कैपिटल एक्स थी, एक्स थी। तो शेयर ऑफ जेड क्या बनेगा, एक्स इंटू 1/5 इज इक्वल टू कितना बनेगा, x/5, जो कि किसके बराबर है, 4 लाख के बराबर है। ठीक है, तो भाई न्यू कैपिटल, न्यू कैपिटल जो है, जो कि एक्स है, वो कितनी बनेगी, 4 लाख इंटू 5/1, कितना बनेगा, 20 लाख बनेगी। हाँ या ना बताइए, 20 लाख बनेगी। ये प्रोजेक्टेड कैपिटल है उसकी, बिजनेस की। हाँ, 4 लाख कैपिटल है ना उसका, 1/5 शेयर के लिए आया और 4 लाख कैपिटल आ रहा है। मान लिया मेरी कैपिटल एक्स है, एक्स का 1/4 इज व्हाट, 1/5 इज व्हाट, 40 लाख, 4 लाख। व्हाट इज एक्स, 20 लाख। मतलब जेड के एडमिशन के टाइम पे हमारी कैपिटल कितनी है, 20 लाख निकल कर आ रही है। ये प्रोजेक्टेड कैपिटल है, इतनी होनी चाहिए थी। व्हाट इज एक्चुअल कैपिटल, व्हाट इज एक्चुअल कैपिटल बताइए जरा। एक्स की कैपिटल कितनी है,
5 लाख। वाई की कैपिटल कितनी है बताओ? 10 लाख। जेड की कैपिटल कितनी है? 4 लाख। टोटल कैपिटल कितना हो गया? 19 लाख। सो भाई व्हाट इज गुडविल? 20 लाख -19 लाख। गुडविल कितनी हो गई? 1 लाख। इज दैट क्लियर? जब हम नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं तो कैपिटल बेस कितना मान के चल रहे हैं? 20 लाख। एग्जिस्टिंग कैपिटल बेस कितना? 19 लाख। डिफरेंस किस बात का? गुडविल का। अंडरस्टूड दिस पार्ट और नॉट? भाई से बताओ तो, तुम्हें तो गुडविल पुरानी भी नहीं आती, इसलिए ये समझ में आने में दिक्कत होगी। वही तो कह रहा हूं, नहीं नहीं आती है। तो ठीक है, इज दैट ओके? यही है हिडन गुडविल और कैपिटल बेस मेथड है। भाई नए पार्टनर की कैपिटल और उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लो? प्रोजेक्टेड कैपिटल निकाल लो। एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है? 19 लाख। डिफरेंस क्या हो गया? 1 लाख गुडविल। अगर 1 लाख गुडविल हो गया तो चलो सोल्यूशन में चलिए। हेयर ऑफ सेट कितना हो जाएगा? 1 लाख इंटू 1/5 कितना हो जाएगा? 20,000। 20,000 शेयर हो जाएगा उसका। इसकी एंट्री क्या करनी होगी? इसकी एंट्री वही करनी होगी तो गुडविल ना लाने पे करते थे। क्या? जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि कैश लाने की तो एंट्री होगी नहीं इसमें। जब हम इस तरह से गुडविल निकालेंगे तो कैश लाने की एंट्री नहीं होगी। क्या एंट्री होगी? सिर्फ एक एंट्री होगी। कौन सी वाली? बताओ। जेड्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। दिखाइए जरा। कैपिटल करेंगे ना। करंट कैपिटल तो इसलिए करें ना, पार्टनर पैसा नहीं लाया उसे पेनलाइज कर रहे हैं। पेनलाइज करने के केस में बताया था ना, करंट कैपिटल दोनों से कर सकते हैं। आइए देखिए जरा, मैं दिखाता हूँ इस तरह के क्वेश्चन आपको। यही था गुडविल, हिडन गुड। क्यों करेगी? पैसा कहाँ लाया? हाँ, कैश फॉर कैपिटल की एंट्री कर सकते हैं। हाँ, अगर आप इसकी एंट्री करना चाहें तो देखिए क्या बनेगी। आप सीधा एंट्रीज नाउ। पहली एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। जेड्स कैपिटल अकाउंट कितना? 4 लाख और 4 लाख। दैट विल बी योर एंट्री। आई एम नॉट राइटिंग नरेशन हियर। दूसरी एंट्री क्या करेंगे? जेड्स करंट अकाउंट डेबिट 20,000 से टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट। और टू क्या हो जाएगा? वाइज कैपिटल अकाउंट। रेशो क्या थी? सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:2। 3:2 ही तो है रेशो। 3:2 तो कितना हो जाएगा? 3 तो 5, 8, 24,000 और कितना? नहीं, 5, 4 चाहती है 12,000। 12,000 और कितना? 8,000। ये एंट्री बनती है कैपिटल या क्रेडिट का अंत करके। अपनी बुक खोलिए जरा फटाफट से एक बार। इलस्ट्रेशन 36 करिए। इलस्ट्रेशन 36 कौन सा इलस्ट्रेशन करना है? इलस्ट्रेशन 36 पेज नंबर बोलो कितना है? 4.32। ये पिछला वाला पार्ट था। आई होप दिस पार्ट इज ओके विद एवरीबडी। बोलिए ऑनलाइन में दिस पार्ट इज डन। इधर से ऑफलाइन वाले देख लें। ये कर लिया? कर लिया? नोट कर लिया इसको? इसे नोट कर लिया? अबे हाँ ना तो बोलो। हाँ तो करो ना, फिर बोलो यस नहीं किया। इसे नोट कर लीजिए और अगला वाला पार्ट फिर इसको पूरा कर। अब आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, 42, कहाँ तक चले जाएंगे ये? क्वेश्चन नंबर 42, 41 तक के क्वेश्चन आपकी ये ग्रिप में है आपकी। क्वेश्चन नंबर 41 तक के लिए यू हैव होल वेंसडे, होल थर्सडे एंड देन होल फ्राइडे। मुझे किसी भी कीमत पे इस चैप्टर को संडे से पहले पहले वाइंड अप करना है। आने हाँ, फ्राइडे क्लास करेंगे और संडे भी करेंगे फिर। करना पड़ेगा यार, कैपिटल एडजस्टमेंट होगी नहीं तो शाम को कर लेंगे, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज वाइंड